मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। एक सहेली का शौहर था दर्जी, एक सहेली का शौहर था दर्जी, सुई चलाए घड़ी घड़ी, सात सहेलियाँ खड़ी खड़ी। अरे मैं मर गई। क्या कर रही हूँ सुबह सुबह? बाजी मैं धागा सुई में डाल रही, मतलब सुई में धागा डाल रही हूँ, और प्लीज़ मुझे परेशान ना करें, मैंने बहुत ज़रूरी काम करना है अभी। क्या काम कर रही हूँ? ये क्या कमीज़ है? मैं ये मेरे खावंद की शर्ट को हाथ ना लगाए, खावंद की शर्ट मैं वैसे ही बहुत शक करती हूँ अपने खावंद पे। सॉरी। हाँ, तो आयशा के हाथ लगाने से क्या होगा? बाजी उसकी शर्ट को भी हाथ ना लगाए, उसने ना आज इंटरव्यू पे जाना है ना, जॉब के लिए इंटरव्यू। यस 2 साल के बाद उस बेचारे को, 1.5 साल के बाद, मुझे 1.5 साल हुआ ना, उसको थोड़ा सा एहसास हो गया, तो वो जा रहा है। मैंने सोचा उसको ना शर्ट जो है ना अच्छी सी प्यारी सी कार के दे दूँ, कुछ स्टाइल लगे ना, वो स्टाइल में जाएगा ना, तो ये बड़ी है ना पुरानी शर्ट, ये क्यों ऑल्टर कर रही हो? हाँ हाथ ना लगा मेरे खावंद की शर्ट। स्टाइल में तो जाएगा, लेकिन ये वाइट शर्ट पे अनुषे ब्लू धागे के साथ इतनी मुश्किल से उसको जॉब की कोई ऑफर आई है, वो भी नहीं अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ, मेरे कार में ना सफेद धागा नहीं था, यहाँ आके मैंने सोचा कि यहाँ मैं सी लूंगी, तो आप यहाँ भी नहीं था, मैंने कहा चलो ब्लू से ही कर ले, तो कुछ नहीं होता। बिजली अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम ब्लू धागे के साथ सफेद शर्ट पे इसकी शर्ट ऑल्टर करके इसको पहना के इंटरव्यू पे बहुत बुरा भेजोगी। लगेगा। तुम्हारे पास कोई और शर्ट नहीं है उसके लिए, कोई साफ सुथरी, कोई अच्छी, कोई चमकती नई शर्ट लो ना। बाजी मेरे पास ऐसी प्यारी प्यारी शर्ट नहीं है, ये भी मैंने किसी से मांगी है, तो मैं चाह रही थी ना, चंगा वो तो शलवार कमीज पहन के जाता है, मैंने कहा लाओ एक शर्ट पैंट, उसकी पैंट तो उसको आगे शर्ट का मसला हो रहा है। मेरे पास मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, वो तुम्हारी मदद भी कर सकेंगे शायद। माशाल्लाह बाजी आपका ये जुमला ना मैं रोज सुनती हूँ कि आपके पास बड़े लोग मेरे पास माशाल्लाह बहुत सारे। हम कितने दिनों से सोच रहे हैं ना कि बिजली को कोई गिफ्ट देंगे, हम सोच रहे हैं पता नहीं झुमके दे क्या दें, लेकिन तुम्हारे खावंद के लिए दिलवा दे अच्छी सी कोई बिजली, कोई अच्छी सी ब्रांडेड सी ऐसी शर्ट जिसपे क्रीज भी ना आए, जिसको देख के आप बोले हाँ फर्स्ट इंप्रेशन वाकई बड़ा अमेजिंग था। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर उसके कपड़े ठीक ना हो ना, कपड़ों से बहुत फर्क पड़ता है ओवरऑल लुक पे, इंप्रेशन पे। अच्छी सी व्हाइट शर्ट खरीदेंगे और कोई निशान विशान भी नहीं, मेरे पास एक पहली बात तो पैसे मेरे पास है नहीं, तनख्वाह से मेरे काटना नहीं, उतनी तनख्वाह नहीं जितनी की तो वो ब्रांडेड शर्ट आ जाएगी। आप लोगों को तो पता है, तो मैंने आयशा ने कह दिया हम मिलके ले लेंगे उसके लिए। बिजली हमारी तरफ से गिफ्ट होगा। और क्योंकि हम इस बिजनेस में और इतने सालों से मैं फैशन शोज वगैरह होस्ट करते आ रही हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, किसी एक से अच्छी डिस्काउंट लेके एक अच्छा शर्ट दिलवा देती हूँ। थैंक यू बाजी। जहाँ ये कर रही है तो वहाँ पे एक और भी काम कर दे, मेरे बच्चे को भी ना 2-4 अच्छे प्यारे से ब्रांडेड कपड़े भी दिला दे, और मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 सोने के सेट दिला दे। इसलिए मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारे हस्बैंड को जॉब नहीं मिलती ना, बुरा नहीं मानना, ये शायद अब देखो अब उसको जॉब मिलने लगी है ना, चांसेस हैं, अभी तुम्हारा सारा फोकस ये होना चाहिए कि वो क्या पहन के जाए, वो किस तरह बिहेव करेगा, उसको जॉब मिल जाए। मेरे लिए 2 सेट, कोई कमीज भी नहीं, मेरे लिए 3 सेट। हाँ तो क्या हुआ बाजी, कुछ नहीं होता, उसकी 3 सेट से आपको क्या हो जाएगा। अच्छा मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनको मैसेज कर रही हूँ, बुला रही हूँ, बहुत अच्छे सक्सेसफुल डिजाइनर्स हैं जो यहाँ पर आएंगे और मुझे जरा बताएंगे भी कि कितने एक तो शर्ट्स उनसे खरीद भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इनके पास बहुत मजे की मेंस वेयर कलेक्शन है, मतलब ये करते तो वो दोनों हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न, मेंस लेडीज, लेकिन मेंस वेयर भी बहुत जबरदस्त है। और सबसे अच्छी बात ये होगी अनुषे कि आप एक ब्रांडेड शर्ट भी ले लें, किसी को बताए बगैर भी ले लें, खुद से ले लें, लेकिन वो सही से ये बता सकते हैं कि फिटिंग लाइक कॉलर साइज प्रॉपर होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने एक बहुत महंगी फॉर एग्जाम्पल शर्ट पहनी हुई, वो आपके साइज़ की नहीं है, या आपने ठीक तरीके से उसको बेशक टक इन नहीं किया हुआ, पहना हुआ नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये भी बता सकते हैं। और अपने घर में मुझे पता है कि हम 19-20 करके सिलाई ऑल्टरेशन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े इंटरव्यूज़ होते हैं, शादियाँ वगैरह होती हैं, तो वो पहने हुई चीज़ों से बेहतर है कि आप जाएँ उन डिज़ाइनर्स के पास जिनकी फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा लोगों का ये मिसकंसेप्शन भी है कि बहुत महंगा होगा, ऐसा भी नहीं है, और ये बिजनेस भी शुरू करना आसान नहीं है यार, आजकल तो डिज़ाइनर्स के लिए बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी कम्पिटिटिव। इट इज, आप देखिए हर जगह आपको बड़े डिज़ाइनर्स, छोटे डिज़ाइनर्स मिलते ही हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम इतना बना लेते हैं कि फिर कहते हैं मुझे तो इन्हीं के पास जाना है अपना फला वेडिंग का या किसी भी खास दिन का ड्रेस लेने के लिए। सो बिजली जो भी हम शर्ट लेंगे ना, उसके लिए तुम्हारे हस्बैंड का तुम्हें कॉलर साइज और ये सब पता है? पता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन बाजी मैं ये कह रही थी कि जैसे बड़े लोग तो ज्यादा पैसे में ले सकते हैं, तो अगर हम गरीबों के लिए भी वहाँ पे कुछ ऐसा हो, फैसिलिटीज हो कि भाई हम भी वैसी चीज पहने ना, जब कोई अपर लोग के पहन सकते हैं तो हम नीचे वाले लोग नहीं पहन सकते।
बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल पहन उसके सकते हैं। हिसाब से तो उनसे पूछना ये है ना चीज़ कितने वैसे पहने। है कि फैशन हमेशा एक चीज़ कहा जाता है कि वो अमीर लोग जो हैं या डिज़ाइनर्स को जो अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे हमेशा ये होता है कि नहीं, ये शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। बाजी एक फैशन सवाल, सबका हक होना एंड आई चाहिए। थिंक इट इज अनुषी, और इट है इज भी। इन अ वे। बाजी मेरा एक सवाल, जी, लेडीज के इतने फैशन आते हैं, फ्लैपर आ गया तो चूड़ीदार पजामा आ गया, तो ट्यूलिप शलवार आ गई, तो ऊंची शर्टें आ गई। जेंट्स का क्या था, वो बेचारे वही पैंट शर्ट पहन के सीधी सीधी। और जेंट्स के कपड़े अगर अच्छे हों तो बहुत महंगे होते हैं, जूतों की तरह। हाँ तो ये तो जितने सारे सवाल हैं, ये इसके जवाब तो मेरे दोस्त ही दे सकते हैं। दीपक और फहद को बुलाऊं? ओह नाइस। ज़बरदस्त, दे फैंटास्टिक डिज़ाइनर्स माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त उनके कलेक्शंस होती भी हैं और बहुत अरसे से अपने कलेक्शंस जो हैं वो फैशन शो से भी दिखाते आ रहे हैं और बहुत अच्छे हैं दोनों। उनको बुलाते हैं और आज ये डिस्कस करते हैं कि ये जो डिज़ाइनर वेयर है हाँ, कहाँ जा रहा है, क्या सीन है? कहाँ जा रहा है, रिश्ते तक जा रहा होगा, कहीं जा रहा होगा, पहन वो भी पूछेंगे और बहुत बिजली बुरा के था। हस्बैंड के लिए इंटरव्यू के लिए चाय तो स्टोर जी में है वो कर लो, चाय तो स्टोर जी, गेस्ट हमारे घर पहुंच चुके हैं एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड। हम सब ने का नाम सुना है, इनके कपड़े देखे हैं, इनको एंजॉय किया है, इनकी कलेक्शन को, एंड बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको मेहनत का माशाल्लाह सक्सेस भी बहुत मिला है और अब दे बिकम वन ऑफ आवर फेवरेट फैशन ब्रांड्स इन द कंट्री। दीपक एंड फहद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हाउस। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के बारे में। कैसे हैं आप दीपक? ऑल गुड, आप बताएं। बिल्कुल सही है। Thank you so much for the introduction. नो प्रॉब्लम, दिल से है भाई इंट्रोडक्शन। एंड आई ऑब्वियसली मुझे भी इतने साल हो गए कि मुझे आपका बिगिनिंग भी याद है अच्छी तरीके से। Oh, yes. लेकिन माशाल्लाह यू नो अगर बिगर पिक्चर में देखा जाए तो यू आर स्टिल रिलेटिव नॉट न्यू, लेकिन कम वक्त में बहुत नाम, लेकिन नाम से ज़्यादा पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत। तो ज़रा अपनी मेहनत के बारे में तो बताएं उन लोगों को जो एक तो पहली बात समझते हैं कि यार कर लेते हैं डिज़ाइनिंग, हम भी कर रहे हैं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। देखें, काम आप जैसा भी करें ना, उसमें हार्ड वर्किंग तो चाहिए आपको। हाँ। और हम लोग ने ब्रांड अपना स्टार्ट इन 2012। ठीक है। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने आई थिंक स्टार्ट फ्रॉम शर्ट। हाँ। तो विद द टाइम हम लोगों ने आहिस्ता शलवार कमीज एंड शेरवानीज एंड मेंस वेयर वुमेन्स वेयर में आए। तो टाइम तो लगता है किसी चीज़ को भी और पाने में। स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा फात, क्योंकि कहते हैं कि इंडस्ट्री आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव एक्चुअली। इट्स कॉम्पिटिटिव एंड इट्स आल्सो वेरी, कहते हैं फैशन माफिया भी तो है सबके सर पे कि लेट्स नॉट गो ये देयर। डिजाइन्स करेंगे। है तो ऑफ कोर्स है, हर जगह होता है, बट जो एक बेसिक चीज़ होती है ना, आप फोकस्ड रहो, अपने काम पे ध्यान रखो, अपना काम अच्छा करोगे तो इवेंचुअली आपको क्योंकि तारीफ में सब इवेंचुअली मिलेगी। आखिर में जो आपके लिए बोल रही होती है ना चीज़, वो आपका काम होता है, फिर वही आखिर में मैटर करता है और तो कुछ मैटर नहीं करता फिर। दीपक को 6000 सवाल का जवाब दिया होगा आपने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप डेंटिस्ट हैं। तो फिर ये आज मुझे बता ही दें, मैं आप लोगों को इतने से जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती कि आप लोग मिले कैसे। अच्छा, हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड है, वी आर फ्रेंड्स सिंस 17-18 साल से। अच्छा। और एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो तब से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। वफात के कपड़े हमेशा अच्छे होते होंगे, यू नो, अच्छे कट्स, अच्छे कलर्स। तुमने सोचा होगा क्या है ये? हाँ, ऐसा ही है। दीपक अच्छे नहीं होते? नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि यू नो। नहीं तो अच्छा, डेंटिस्ट्री का जो सवाल है, आई कंप्लीटेड माय बीडीएस 2012 में। तो उसके बाद ही, क्योंकि ये फैशन डिज़ाइनिंग शौक भी था और हम लोग की जब बात हुई तो कि बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वी थॉट टू स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। वी एक्चुअली स्टार्ट ऑफ विद 5 शर्ट्स ओनली। 5 शर्ट्स, यानी कि वो लोग जो शुरू करना चाहते हैं, बस उनको उनकी पैशन और टैलेंट की जरूरत होती है। कुछ हम 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी 5000 की इन्वेस्टमेंट। देखो और लोग यकीन नहीं करेंगे कि 5000 इन्वेस्टमेंट थी, बट वी स्टार्ट फ्रॉम 5000 रुपये। कौन था पहला कस्टमर को याद है वो? हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया था नौशा, हमने 5 शर्ट्स डिज़ाइन करके अपने घर में अपने फ्रेंड्स को बुलाया था और हम उनको दिखाते थे, फिर उनसे ऑर्डर्स देते थे, फिर वी स्टार्ट ऑफ आवर पेज ऑन फेसबुक। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता कर करके देन वी गॉट आवर फर्स्ट शो इन 2012 ओन एफपीडब्ल्यू से पूरा सीन चेंज हो गया था फिर। हाँ, ये मैं तुमसे पूछने वाली थी कि फैशन शोज करना, अच्छे मॉडल्स के साथ बड़े बड़े शूट्स करना, एफपीडब्ल्यूज करते रहना कितना ज़रूरी होता है ये आजकल ब्रांड्स के लिए? बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि होता क्या, अगर आप अपना काम दिखा नहीं रहे होते ना बैक टू बैक, तो लोग जो कहते हैं ना वो भूल जाते हैं आपको। तो एक्चुअली एग्जैक्टली, तो आपको अपना बेसिकली जो स्टोर में आपके होता है, जो रैम्प पे होता है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो जो आपका क्रिएटिव एलिमेंट होता है ना, वो हमेशा फैशनिक्स में आराम से दिखा सकते हो, बिकॉज जो आप फैशनिक्स में दिखा रहे होते हो वो लोग आम बहुत मुश्किल से, मतलब ब्राइडल ना हो तो उसके अलावा जो अगर फैशनिक्स में बेसिकली सारे एक्सपेरिमेंटल क्लोथ्स होते हैं तो वो बहुत मुश्किल से लोग पहनते हैं। तो लेकिन जस्ट टू सैटिस्फाई द आर्टिस्ट इन यू, ऑल्सो द कस्टमर्स नो ना कि ये परसों आपने एफपीडब्ल्यू पे दिखाया था, ये अवेलेबल है। आई वाज शॉक्ड कि मैं 1-2 डिजाइनर्स के यहाँ गई तो लोगों को पूरी कलेक्शन एग्जैक्टली याद होती है।
वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं कि मुझे ये पीसेस चाहिए आपके कलेक्शन में से। कुछ वर्क डिफाइंड है आप दोनों का कि बिजनेस साइड में देखूंगा डिज़ाइंस तुम देखो, या ईस्टर्न में देखता हूँ वेस्टर्न तुम देखो, लेडीज़ में देखूंगा जेंट्स तुम देखो, या सब कुछ साथ ही होता है? सब कुछ साथ होता है, मतलब ऐसा कुछ सच नहीं कि हमने फील्ड्स डिवाइड की हुई हैं। काम डिवाइड नहीं है, जो भी काम करना है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है, तभी चल फिर। तो लड़ाई झगड़े नहीं होता है? ऑफ कोर्स क्रिएटिव डिफरेंस तो होते हैं। ये क्या पहना दिया था मुझे को उस दिन, या वो वाइट बैकड्रॉप में शूट करना था, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मेरा विजन ये है। थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो सबसे आखिरी हाल क्या होता है जी, 2 पीसेस बना लो, जिसका पिज़्ज़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है वो दिखा देंगे। टेस्ट लेकिन ओवरऑल एक जैसा होना चाहिए ना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। Fahad, let's talk a little about you also. वो तो डेंटिस्ट थे, what were you doing before you started designing? I have done my BA in marketing and finance. Oh wow, तो completely different fields, हाँ? लेकिन उसके बाद मैं AFD किया था, I did my diploma of fashion designing from there, 1 साल का। That's good. उसके बाद we started off the brand. डिप्लोमा करने से भी कितना फ़र्क पड़ा? क्योंकि ये मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि ठीक है, अगर आप में कोई स्किल है तो ज़रूर उसको प्रोफेशनली लें, उसमें कोई डिप्लोमास, डिग्रीज, कोर्सेज ज़रूर करें। उससे आपको पता क्या होता है, आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स पता चल जाते हैं। आखिर में होता क्या, ब्रेन में मतलब चीज़ें जो होती हैं वो एस्थेटिक्स आपके खुद के होते हैं, सिर्फ जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, आपको पढ़ाई से वो समझ आ जाती हैं। एग्जैक्टली। और डिज़ाइनर्स जो हैं, देखें वो क्या किस चीज़ के लिए चार्ज करते हैं, फॉर द टेक्निकल नो हाउ ऑल्सो, बिकॉज कपड़े सीने के लिए तो आप सिलवा सकते हैं, वो लगता है, लेकिन मैंने अपने शोज़ में, अपने करियर में इतने कपड़े पहने तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है किसकी सिलाई बेहतर है किसकी नहीं है। एग्जैक्टली। पता चल जाता है आपको ड्रेप कट सब पता चल जाता है, इसकी फिटिंग, इसका मटेरियल कौन बेहतर इस्तेमाल करता है, कौन नहीं करता। बट अगेन लाइक आई सेड, इट्स वेरी कम्पिटिटिव, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आजकल आपको हर जगह एक नई डिज़ाइन नज़र आ जाएगा। तो बट जिससे पहले आप कह रहे थे, जैसे कि जो आखिर में जो एक्चुअल मेहनत कर रहे होते हैं, जिनका काम बहुत डिफरेंट होता है, वो स्टैंड आउट कर जाते हैं इवेंचुअली। एक कॉल है आप लोगों के लिए, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव और मोस्ट डिसेंट शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी, अब आज हमारे पास दीपक फहद यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी? जी माशाल्लाह से बहुत अच्छे गेस्ट आपके पास मौजूद हैं। मैं 2 क्वेश्चन करना चाहूँगी। एक तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेरी बेटी जो है, और उस जैसी कई बच्चियाँ और बच्चे होंगे कि जिनका फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उनको आगे जाके क्या करना चाहिए इस लाइन को चूज़ करने के लिए? यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे कौन सा सब्जेक्ट जो है उनको रीड करना चाहिए? बिल्कुल सही है। दूसरा मैं ये पूछूंगी कि जैसे फैशन में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है पाकिस्तान में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन एक चीज़ जो बहुत देखने में आ रही है पिछले कुछ सालों में कि हमारे डिज़ाइनर्स जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद जो है वो रेप्लिका या उनकी कॉपी मार्केट में आ जाती है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे जो ड्रेस डिज़ाइनर्स हैं उनसे? बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि कहते हैं कि बिजनेसेस बहुत सफ़र करती हैं किसी भी चीज़ की रेप्लिकास। अगर आप अपने मूवीज़ को डाउनलोड करते हैं इलीगली, अगर हम सारी चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ता है, जबकि सब करते हैं कहीं ना कहीं 19-20, लेकिन कितना फ़र्क पड़ता है और कितना वो है कि लोग कहते हैं कि ठीक है दीपक फहद ये चीज़ 50,000 में बेच रहे हैं तो हम ये डिज़ाइन ले लेते हैं, 25,000 में बनवा लेती हूँ मैं कहकशा से। वन ऑफ माय फ्रेंड्स वेंट टू तारिक रोड, तो हमारी एक पूरी कलेक्शन थी फैशन वीक की, वो उन्होंने अपने ना टैब पे सेव की हुई थी, वो खुद दिखा रहे थे हमारी कलेक्शन है आपको एग्जैक्टली सेम मिल जाएगी और हाफ द प्राइसेस। तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता यहाँ पे, तो बिल्कुल कुछ नहीं किया जा सकता। जो चीज़ 1 महीने में बन रही थी, उन्होंने बोला था सर आपको 1 हफ्ते में बना देंगे। ये भी सही है। इनफैक्ट मैं भी गई थी ऐसी किसी मार्केट कुछ पता करवाने, क्योंकि कज़न की शादी थी, इतने सारे कपड़े बहुत महंगे पड़े, तो मैंने कहा एक आध यहाँ से बनवा लेती हूँ। तो वो iPad ले आया और ये उमर सईद के हैं, ये दीपक फहद के हैं, ये नोमी के। मैंने कहा बेटा मैं अगर पहन के फेक इनके चले गई तो बहुत बदनामी होगी, मैं सबको मिलते रहती हूँ, मैं नहीं पहन सकती, आप बेशक किसी और को भेज दें, लेकिन मैं आपको अपना ओरिजिनल डिज़ाइन दिखाएं मुझे, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रूर वो लोग जिनमें ऑलरेडी ये टैलेंट है, पेरेंट्स अगर देखते हैं लड़के लड़कियों में ये टैलेंट है, हाउ वुड यू गाइड देम, आर देयर एनी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी, या आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की तरफ, या फिर शाम में कुछ कोर्सेज होते हैं कि वो ज़रूर जाएँ। क्योंकि एक बार फिर जो बात फहद ने की मैं उसको ज़रूर रिपीट करना चाहूँगी कि दैट्स व्हाट मेक्स यू अ डिज़ाइनर इंस्टेड ऑफ अ टेलर, या फिर घर में शौकिया और अ डिज़ाइनर, कि यू हैव लर्नड योर स्किल। तो सीखना ज़रूरी है एंड दैट्स व्हाट यू अल्टीमेटली पे फॉर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे दोनों दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी जो कलेक्शन है, क्योंकि आज हम मेंस वेयर के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा बात कर रहे थे बिजली के लिए भी, तो आपको उनकी कलेक्शन भी दिखाते हैं और इस पर थोड़ा सा तस्करा करेंगे इस ब्रेक के बाद।
फहद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज उनकी कलेक्शन के हवाले से थोड़ी बहुत बातें भी हो रही हैं, आपको उनके कपड़े दिखाएंगे भी, उनके डिज़ाइन भी दिखाएंगे और पूछेंगे। अच्छा मुझे पता है कि कहते हैं कि मेंस वेयर इतना महंगा तो वैसे नहीं होता, औरतों के कपड़ों से तो सस्ता ही होता होगा। सस्ता ही होता है, लेकिन चलता ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मैन फिर भी रिपीट कर लेते हैं। एग्जैक्टली 3-4 साल चला लेते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता। मैं तो नहीं रिपीट कर सकती। एग्जैक्टली, देयर यू गो। 3 दिन भी ना पहने। देयर यू गो। अच्छा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग आवरसेल्व्स अंडर दैट प्रेशर कि हम यू नो पैसे इतने नहीं खर्च करने वाले या इतना महंगा डिज़ाइनर का आउटफिट नहीं लेने वाले, अगर हम करें और लें लेकिन बेशक उसको 3-4 दफ़ा पहने, इज़ नॉट अ बेटर थिंग? मुझको तो कोई हमें क्या शर्म क्यों आती है रिपीट करने में? आई डोंट नो। ओह माय गॉड, ये दीपक एंड फहद की 2014 की कलेक्शन में से नहीं है? एग्जैक्टली, आई यार मैं क्या करूं, पहन लिया मैंने दोबारा। माइंडसेट हैं कुछ ऐसे, आई डोंट नो, मुझे खुद समझ नहीं आती। सो आई एम क्लूलेस कि वो क्यों ऐसे बोलते हैं। हालांकि अगर जब आपने एक जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आप उस पर ऑफकोर्स उसको दिखाओगे तो 3-4 दफ़ा, वरना तो फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम बहुत आसानी से कहते थे, वो जो अम्मी के ज़माने में जो दुपट्टों पे काम होता था ना, वो अब नहीं कर सकता कोई भी। इज़ दैट ट्रू? कर सकता है एक्चुअली, लेकिन हुआ क्या है, ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब वो मॉडर्न ब्राइड्स हैं, यू नो हाउ इट गोज। लेकिन वो काम हो सकता है, वो काम हो सकता है, ऑफ और कोर्स हो जो सकता है। कपड़े आज के ज़माने में बनते हैं जिसके लिए हम इतने पैसे खर्च करते हैं, क्या वो भी 20-25 साल ऐसे चल सकते हैं अगर उनको अच्छे से रखा जाए? दुपट्टा चल सकता है, दुपट्टा चल जाता है। क्योंकि वो बात पता नहीं क्यों नहीं रहती। आज मेरी अम्मा अपनी शादी के कपड़े निकाल के दिखाती हैं, देखो ये है। पहले ना सिर्फ धागों के काम होते थे, जरी का काम होता था, आरी का काम होता था। अब क्या होता है, इट्स ऑफ स्टोन्स, जेम्स, गिर जाते हैं, काले हो एग्जैक्टली, जाते फंस हैं। जाते हैं। फैब्रिक्स डिफरेंट तरीके के यूज़ होते हैं। पहले बहुत एक कम ख्वाब का फैब्रिक होता था जो अभी भी होता है, लेकिन अब उस पर कपड़े नहीं बनते हैं। अब लोग नेट्स पे चले गए हैं, शिफॉन्स पे चले गए हैं। तो दीपक, अगर हम आए आपके पास कुछ ब्राइडल वेयर वगैरह ऑर्डर करने, व्हाट इज़ द मिनिमम बजट वी शुड हैव? बजट तो क्लाइंट के साथ बैठ के ना डिस्कस, मतलब स्टार्टिंग कोई होता नहीं आपकी, डिस्कस फ्रॉम द कस्टमर कि उनको किस तरह का आउटफिट चाहिए, देन वी डिसाइड अबाउट द बजट एंड द डिज़ाइन। ठीक है। वी एक्चुअली ट्राई टू केटर एवरीवन, मतलब ये नहीं कि वी ट्राई अब बेस्ट के हो जाए, नहीं हो रहा होता तो फिर, क्योंकि कुछ कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं, अच्छा ये 3 लाख का है, मुझे दे देना 50,000 में, मेरा बजट ऐसा नहीं होता। नहीं चाहिए मुझे, यू लाइक नहीं ऐसा नहीं होता। बट उसमें चीज़ें कम करके कुछ ऐसे, मतलब यू नो चीज़ें स्वैप करके, डिज़ाइन स्वैप करके, फैब्रिक्स चेंज करके, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा कम कर दें। हाँ, कोशिश पूरी रहती है। कुछ कलेक्शन की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बिल्कुल आ जाते हैं हम, आप लोग भी आ जाएं, चलें हमारे साथ, इधर आ जाते हैं। मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, आप लोग यहाँ खड़े हो जाएं, कैमराज वहाँ हैं तो हम अपनी बॉडीज़ को इस तरफ कर लेते हैं और समझाते हैं ज़रा कि हो क्या रहा है यहाँ। चलिए जी दीपक, व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस वन? दिस इज क्वाइट नाइस। ये तो दूल्हे का है जी, ज़बरदस्त, शेरवानी। ओह नाइस। ये एक्चुअली डिजिटल प्रिंट हुई भी है और उसके बाद इसमें हैंड वर्क सारा हुआ है, वही हमारा खुद का प्रिंट है। अच्छा, मेंस, अच्छा ये आपका अपना प्रिंट है? या दैट्स वेरी नाइस। इसका मतलब है ये प्रिंट और ये मटेरियल हमें कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी बाजार में नहीं मिलने वाला। अनटिल अनलेस लोग रेप्लिका ना करा लें तो, ये भी और हमारा बिल्कुल खून ना सही है। जलाएं। ये भी सही है। वेयर डू यू गेट द इंस्पिरेशन लाइक फॉर समथिंग लाइक दिस? बेसिकली जो इस आउटफिट के पीछे इंस्पिरेशन थी ना, वो जो ग्रूम एक्चुअली मेहंदी वगैरह में कपड़े पहनना चाह रहे द कलर्स। एग्जैक्टली, तो ये फन है, रेट्रो है, इस वजह से। इज दिस वेरी इन? यस, आजकल आई जो थिंक दूल्हे ये थोड़े दूल्हों का लुक है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा। वो एक्सपेरिमेंटल भी हो गए, कुछ भी दूल्हों को भी कलर्स पहनने होते हैं, अपनी ब्राइड के कलर्स बता रहे होते हैं आके कि उन्होंने ये पहनना है, ये पहनना है। तो उस हिसाब से मजा आता है फिर, वरना पहले होता था कि सिर्फ सिंपल बेसिक स्टफ व्हिच होता था। आउट ऑफ दीस डिजाइन्स डू यू थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर? कि सबसे ज्यादा आके लोग उठाते हैं, कहते हैं यार ये जरूर चाहिए। वैसे तो माशाल्लाह से सारी, बट माय पर्सनली इज दिस वन। दैट्स नाइस, आई लाइक द कलर आल्सो And it has birds on it. Oh wow, it does have birds on it if you see the detailing. Exactly. So something like this, how long does it take to get ready? 3 weeks, 3 weeks अगर order 3 to दें। 4 weeks। It's all handmade. It's all handmade. Oh, wow, this is really nice. और लड़के अब कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। शुरू कर लिया है। हाँ, और इसको थोड़ा बहुत अगर कस्टमाइज कराना चाहे तो वो भी हो जाता है। या जैसा बेक ने काम सारा हटा कि ये दिया था। इतना कुछ है, लेकिन मेरी मेहंदी का कलर थीम पिंक है तो इसमें एक पिंक चिड़िया डाल दो तो वो हो जाता है। हाँ, डिटेल में आ जाता है वो। Let's talk about a little about this one. This is also really nice. Wow, this material seems very different. It's chicken curry। Very nice. ये भी हमारी खुद की है। अच्छा, you know, Boys in are the wearing market। chicken curry. Yeah. Comfortable हो गए? Very comfortable. फैशन में आ गए? एग्जैक्ट, हाँ क्योंकि आजकल दुल्हन तो सब बहुत chicken ज़्यादा है, curry- स्पेशली मेहंदी वगैरह में लड़के बहुत शौक से पहने चिकन कारी। तो हमने कहा क्यों नहीं उसकी हम लोग शेरवानी भी बनाते हैं। Is a white a popular color?
नॉट रियली, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमको सिर्फ वाइट पेन, बेसिक वाइट पेन है, तो हम उनको कहते हैं कि थोड़ा टेक्सचर फैब्रिक्स पे चले जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज प्लेन डज नॉट लुक गुड एट ऑल। एंड आई थिंक वाइट का जो है वो दिन के बाद ज़्यादा अच्छा, अगर मस्जिद में वेडिंग का वगैरह हो रहा है तब लड़कों पे अच्छा लगता है, लड़कियों पे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। ये वाले देख लेते हैं, ज़बरदस्त, दैट्स नाइस। Tell us a little about this. This is हाथ का काम, मशीन का काम। This is all machine embroidery. Very nice. Would this be cheaper because it's machine? Yeah, exactly. ज़बरदस्त। क्योंकि वो जो वाइट वाली है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है, ये थोड़ी सी चीपर होती है। तो अगर इसी तरीके से फिर हम लोग बैलेंस करते हैं लोगों को कि हाँ हाथ का काम को हम रिप्लेस कर देते हैं मशीन के काम से, क्योंकि हाथ का काम टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। And I think शेरवानी ultimately looks very very good. Very good. It looks very smart. Exactly. कहाँ लड़के दोबारा पहनेंगे, अपनी शादी पे तो पहने। वो बोलते हैं ना हमने तो एक ही दफ़ा पहनना है, तो मतलब तस्वीरें तो सारी ज़िंदगी देखी है। Very nice. Very nice. I like the green one also. आपको इतने सारे कलर्स हैं यहाँ तुम लोगों के पास। स्क्रीन ये अच्छा कितने लोग हैं जो इस कलर को पहनेंगे? कम होते हैं? बहुत कम होते हैं। है ना? 10 to 15%। 10 to 15%। लेकिन बस वो है तो वो है। They look very different on their wedding. ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना उनको गोल्डन बेजेस ही चाहिए होते हैं, तो वो सबसे सेफ हैं, वो मरून कोला पहनेंगे कहेंगे हम परफेक्ट हैं। अच्छा, if you don't mind me asking, कोई approximate range पता चल सकती है, like if something like this if I want to order, how much would it cost? अगर comfortable है तो बता दे, नहीं है तो बोले हम आपकी बजट में काम कर लेंगे यार, है ना? अगर आपका बजट वो है तो हम इसको इतना कर देंगे। नहीं ये भी तो कहते हैं, और इसको स्लीवलेस बना देंगे, आप अंदर सफ़ेद कमीज पहन लें। नहीं, something like this costs around 80 to 90. 80 to 90, nice. And how much of it is because of the cut and the stitching? Because of जो इसका डिज़ाइन एलिमेंट है ना, ये हम लोग का खुद का इन हाउस है, तो ये कहीं मिलता ही नहीं आपको, तो एक्सक्लूसिव है ये, आपको कहीं और मिलेगा नहीं, कोई और पहना हुआ नजर नहीं आएगा, इस वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और कोई मतलब नहीं। तो ये कलर जो तुमने उठाया, किसने उठाया कलर? ज़बरदस्त है। You don't like it? No, I like it. I like it. मैं चाहता हूँ यहाँ पे लोग experiment करें। उसी चीज़ की विक्टिम हूँ कि वो ब्लैक दिखाते हैं, हाँ बड़ा अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों, और ये हमारा एक माइंडसेट है, लेकिन like you said that the younger generation has experimented. Exactly, they are, and I'm glad they are. हाँ, एक दफ़ा तो मैंने किसी दूल्हे को देखा था, वो दुल्हन से ज़्यादा तैयार लग रहा था, तो मैंने कहा ये तो हाँ, वो तो अपनी कुछ शॉलें भी पहनी होती हैं। अच्छा, ब्लैक पे आ जाते हैं, क्लासिक पीसेस आर ऑलवेज अमेजिंग। ओह, दिस इज नाइस, दिस इज वेरी नाइस, आई लाइक इट। थैंक यू। आई नो। और इसके काम के बारे में थोड़ा समझाओ। ये सारा हैंड, पहले मशीन एम्ब्रॉयडरी हुआ है पूरा ये। अच्छा, पहले उसके बाद हैंड एम्ब्रॉयडरी हुआ है सारी चीज़ें। ये मशीन एम्ब्रॉयडरी यहाँ पीछे आपको लगा जाएगी, ये पूरा मशीन की एम्ब्रॉयडरी पीछे। And now you can decide if you don't want it on the sleeves, if you want it on the back, अगर आप इसको थोड़ा सा कम करवाना चाहें। जैसे कुछ दूल्हे होते हैं ना, उनको बहुत ब्लिंक चाहिए होता है, तो ये उनको सेटिस्फाई करने के लिए होती है। जिनको एक क्लासिक पीस चाहिए होता है, उनको हम ये बना देते हैं। And I think black is क्या one of the highest selling colors? Yes, black and maroon. Everybody wants black. जिसको भी आने सब कुछ दुल्हन के साथ भी तो कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ना। यार नहीं, मैं मना करता हूँ लोगों को, मैं कहता हूँ आप लोग ट्विंस लगोगे बैठे हुए। होना नहीं चाहिए कोऑर्डिनेशन। दोनों ने लाल पहने हुए, दोनों ने काला पहना हुआ, दोनों ने काला पहना है, फनी। ये वाला भी एक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, दैट्स वेरी डिफरेंट। ये बहुत फंकी है। हाँ, ये हर कोई नहीं पहनता। अभी हम लोग ये जो इस तरह के पीस जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं ना, वो बहुत शौक से ले जाते हैं। हाँ, ये वो वाले होते हैं जो गोरों में हिम्मत होती है, दे लाइक वेयरिंग दीस थिंग्स एंड मूविंग अराउंड इन खुसास, बट इट्स सो नाइस, इट्स लुकिंग सो कलरफुल एंड रिच ऑन स्क्रीन। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो सोबर लोग, अच्छा, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस लेंथ आल्सो, हाउ इन इज दिस लेंथ? क्योंकि किसी ने कहा शॉर्ट शेरवानीज आर इन, वो इंडिया में ज्यादा देखते हैं, पाकिस्तान में आई थिंक कम लड़के पहनते हैं। आजकल स्टार्ट हो गया, लाइक अच्छा सा पजामा ऊपर एक छोटी शेरवानी हो। छोटी शेरवानी क्या कहते हैं? इट्स लाइक शॉर्ट लेंथ शेरवानी, जैसे ये थी, दिस वाज शॉर्ट लेंथ शेरवानी। अच्छा, हाँ, राइट। इनके साथ यहाँ तो आप पैंट्स को पेयर अप कर सकते हो, यहाँ एक स्ट्रेट कुर्ता पहन के नीचे चूड़ीदार पहन सकते हो, और पजामा। अच्छा, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस वन नाउ। दिस इज फैशन। दिस व्हाट? ये हमारी फैशन वीक pieces, exactly, which is great, but you think जो fashion week के pieces बनती हैं, people wear them off the ramp also? Not really, as I said earlier, लेकिन जैसे हम लोग का वो भी पीस है ना, सटल जो आगे पेस्टल्स लटके हैं, वो लोगों ने बहुत पहने थे, बट समथिंग लाइक दिस दे शुड वेयर इट। मुझे नहीं ना समझ आता ये क्यों नहीं पहनोगे आप, इट्स नॉट लाउड, इट्स सटल। ये आपके एक्टर्स मॉडल्स वगैरह पहन लेते हैं, वो तो बहुत शौक से पहन लेते हैं, बट आई थिंक वो जो आम लोग हैं, दे स्टिल फील लाइक वो थोड़ा घबराते हैं कि हम तो लोग मजाक उड़ाएंगे, हम आई डोंट नो। होगा ना, अब उनकी शादी में जाओ, आपको पता चलेगा। हाँ,
ज़बरदस्त, but it's also really nice. और वो एक रिलेटिव ज़रूर होता है जो कर लेता है, वो हिम्मत करके। Exactly, एक तो होता है उनमें। बिल्कुल सही है। But again, like you said, people are opening up to experiment. Exactly, they are. Because एक ज़माना था जब ऐसे, you know, इतने कलर्स, इतनी वैरायटी में नहीं होती थी। आपके अमेजिंग वो कुर्तों की दुकानें होती थी जहाँ से आप जाके लेते थे, तो वो सिंपल एक तरीके से चलते थे। रेडीमेड ज़्यादा चलता था, अब कस्टम मेड पे फिर लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं। हाँ, and are people really interested in investing in men's fashion? अब पैसा खर्च करना शुरू किया क्योंकि औरतों का तो था ही 2 लाख के 2.5 लाख के 4 लाख के, बट मेन का नहीं करते थे इतना। नहीं, अब लोग बहुत करते हैं। मतलब कराची ज़्यादा तो लाहौर में करते हैं, बट यहाँ भी करते हैं। लाहौर में तो इट्स क्रेजी। लाहौर की तो शादियों की तस्वीर देख के मैं इतनी गरीब क्यों हूँ। हम रोज ये पूछती हूँ, रोज इंस्टा पे शादी अटेंड करते हैं। इंस्टा पे हम रोज एक शादी और रोज एक हैशटैग भी देखते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है जी, इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी तस्वीरें हमने इकट्ठी की, आप लोगों को दिखाते हैं। सिर्फ देखते हैं उनकी लुक्स आपकी नज़रों में हिट्स हैं या मिसेस हैं। ब्रेक के वेलकम बैक। दीपक फहद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। फैशन के हवाले से उनसे बहुत सारी बातें हो रही हैं, सीख भी रहे हैं, कुछ देख भी रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि फैशन एंड वेयरिंग गुड क्लोथ से बहुत फ़र्क पड़ता है। और वो जो एक सेइंग है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन दैट। ऑफ कोर्स, सही है ना। कोई ऐसी चीज़ें जो हर किसी के वार्डरोब में होनी चाहिए, कुछ फैशन आइटम्स क्लोथिंग के हिसाब से जो एसेंशियल्स होती हैं। नाइस वॉच, परफ्यूम, नाइस वॉच, बेल्ट, एक्सेसरीज पे भी ज़्यादा काम होना चाहिए। अब बेसिक वाइट शर्ट, यू शुड हैव अ बेसिक वाइट शर्ट। ब्लैक शर्ट, वाइट शर्ट, वो तो नेसेसरी है। वो तो अगर नहीं है तो फिर आपकी क्लोजेट खुद एंड अ गुड पेयर ऑफ जीन्स। एग्जैक्टली, ये तो बड़ा एक, अगर एक अच्छी नाइस फिट जीन्स नहीं आपके पास तो 2-3 अच्छे शूज़, 2-3 अच्छे शूज़, अच्छे शूज़ बचा किया फिर 2-3 अच्छे शूज़, 2-4 अच्छी घड़ियाँ, 1-2 अच्छे शर्ट, must एक पेयर जीन्स। मस्ट हैव में तो हाँ ठीक है, मिल मिला के 5-7 चीज़ें, लेकिन है मस्त। दीपक, how important is for you to be aware of your body type? कितना ज़रूरी है कि आप जानें कि आपकी बॉडी की शेप, आपकी हाइट, आपकी फिजिकलिटी क्या है और आप उस हिसाब से ड्रेस करें। क्योंकि आजकल तो कहते हैं लिव एंड लेट लिव, जो दिल में आ रहा है पहनो, खुशी से पहनो, सही है, लेकिन कुछ चीज़ें वाकई में एस्थेटिकली आपको ज़्यादा सूट करती हैं। बिकॉज ऑफ द हाइट, बिकॉज ऑफ द बॉडी वेट, आपको कुछ चीज़ें देखनी होती हैं कि यार अच्छा दिस आउटफिट, दिस कपड़ा शायद मेरे पे अच्छा ना लगे, शायद अच्छा लगे, तो उस हिसाब से आप चेक करें। एंड जो भी चीज़ आप खुद, जैसे अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी लॉन्गर शर्ट्स आई डोंट नो, आप थोड़ी लॉन्गर शर्ट्स ना पहने, आप थोड़े फिर अच्छे वेल फिटेड पहने ताकि आपकी हाइट आपको लंबी लगे। अगर इफ़ यू हैव अ बिग टमी सो डू नॉट ट्राई टू टक योर पैंट ऑन द वेस्ट लाइन ताकि वो मजीद डिफाइन ना हो जाए। कॉलर साइज आपका परफेक्ट होना चाहिए, आपके नेक के हिसाब से ऐसे 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 नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं एग्जैक्टली। जो अगर आप फैट हो तो आपको वर्टिकल लाइंस पहनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आप मजीद चौड़े लगते हो। वर्टिकल गिव्स यू अ नाइस नील स्ट्रेट शेप देती है आपको। तो ये बेसिक चीज़ होती है। certain colors make you look slimmer, certain colors make your skin look better. Exactly. वो एक्चुअली आपके कॉम्प्लेक्शन पे भी होता है। प्लस अगर आप डार्क कलर्स वैसे भी जो होते हैं ना वो सबको पे ज़्यादा सूट करते हैं। हमारे तो वैसे भी कॉन्सेप्ट है कि डार्क कलर पहन लो तो आप, और हालांकि मुझे लगता है जो थोड़े टैन साइड पर होते हैं उनको थोड़े लाइटर टोन्स पहनने चाहिए ताकि वो और कॉम्प्लीमेंट करता है मेरे हिसाब से, लेकिन लोग नहीं मानते उस बात को। ठीक है, अगर थोड़ा सा किसी को यू नो वेट के इश्यूज हैं, देयर लिटिल ऑन द हेवियर साइड वगैरह, सो व्हाट आर द 2-3 टिप्स टू फॉलो? थोड़े से लूज कपड़े पहन लें, वजन कम करें। ठीक है, हाँ, लूज कपड़े पहने वजन कम करें। अल्लाह हाय अल्लाह, ये तो पॉलिटिकली भी इनकरेक्ट हो गया। लेकिन कुछ कलर्स अगर आप रेकमेंड करते हैं या कोई कट्स? अर्थी टोन्स पहने, बहुत ज़्यादा अर्थी टोन्स पहने, उसमें वो बेस्ट है उनके लिए। दूसरा जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इफ़ यू हैव अ टमी है वो तो ऐसी एग्जैक्टली लो वेस्ट ना आ जाए। डिज़ाइनर्स का कितना काम होता है कि वो अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को ये बताएं और सिखाएं। क्योंकि मैं आती हूँ, अस्सलाम वालेकुम दीपक, बहुत अच्छी डिज़ाइन, दीपक मुझे ये चाहिए, दीपक ने देख लिया, दीपक से मे बी इट वोंट लुक दैट नाइस ऑन हर। हाउ मच शुड यू ऑल गाइड? नहीं, आई थिंक 80 to 90% डिज़ाइनर को गाइड करना चाहिए। और 80 to 90% क्लाइंट्स सुनते भी हैं। Not everyone. यू नो फहद जानता है, दीपक जानता है वो क्या कहते हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। नहीं मुझे यही पहनना है। उनको तो होता है बस बैक ऑफ द माइंड, उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है कि यार अच्छा इफ द गाय इज कमिंग या मेरी फियांसी का कलर ये है तो मुझे इस तरह का चाहिए। उनके साथ कोई फैमिली मेंबर होगा जिनका माइंडसेट पहले से ही है कि नहीं बेटा मेरे बेटे पे अच्छा लगेगा ही नहीं। वो हर फैमिली के साथ ना डिज़ाइनर आया हुआ होता है, उनका इन हाउस डिज़ाइनर,
हाँ, तो उसकी एक रिश्तेदार जरूर होते हैं जिनको तो वो हर बात पूछ के ना उनकी तरफ घूम जाते हैं और वो ऐसे सोचते हैं, फिर बाहर आते कहते हैं नहीं मतलब हम लोग के पास क्यों आए भाई, उन्हीं से बना लो, सॉरी बट इट्स फ्रस्ट्रेटिंग, बट वो सुनते नहीं है, दे डोंट लिसन टू यू। कन्विंस करने में टाइम लगता है लेकिन हो जाते हैं। जिनको अवेयरनेस होती है वो आराम से आपको सुने, तो दे नो यू नो योर थिंग बेटर, लेकिन जिनको नहीं होता ना वो तो ढीठ होते हैं, हम तो पैसे दे रहे हैं ठीक है हमको तो चाहिए। ये तो सही है, और फिर उल्टा सुनने के ऊपर इतने पैसे लिए और वो नहीं बनाया तो अच्छा है वही बना दे जो उनको चाहिए कि एटलीस्ट यू नो उन चीज़ों में तकलीफ ना हो। आयशा की कॉल है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं प्यारी? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो देख के तो वैसे ही हम ज़बरदस्त हो जाते हैं और आप इतना प्यारा टॉपिक लेकर आई हैं क्योंकि ना अभी मेरे बेटे हैं उनके लिए मैं इतनी परेशान थी कि अभी एक फंक्शन आ रहे हैं फैमिली में, तो मैं इतनी परेशान थी कि मैं क्या उनके लिए ना बनाऊँ ना, सबकी चॉइस डिफरेंट है। ठीक है जी, और कॉलेज जैसे कॉलेज गोइंग है बेटे मेरे, तो उनके लिए अच्छा सा कुछ डिज़ाइन बताएंगे, मैं उनके लिए खास तौर पर जो पार्टी वेयर हो ठीक है बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। दीपक फहद, ऑनलाइन अवेलेबल है आप लोग किधर? फेसबुक, अपनी वेबसाइट पे। ज़बरदस्त। देन फेसबुक इंस्टा ऑल्सो, वही बहुत पॉपुलर है आजकल। और एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसीज़ क्या होती हैं? जब आप पहुंच तो गया है दीपक, लेकिन वो जो शलवार है ना वो 2 इंच छोटी है, एडिटिंग हो जाती है, फिटिंग्स हो जाती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑनलाइन कस्टमर है तो हम 1 महीने का गैप दे देते हैं कि विद इन अ मंथ आप करवा सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं अनटिल कोई फाड़ ना दें या कुछ एक्सचेंज नहीं, लेकिन ऑल्टर शॉल्टर अगर एग्जैक्टली वो हो जाता है, वो इजीली हो जाता है। क्या कह रही है भाई, उनकी यंग सा सन है तो कितना पैसा और कितना कुछ खर्च करना चाहिए उन्हें टू ड्रेस अप से टीनेजर फॉर अ वेडिंग? उनका कंफर्ट लेवल चेक करें, उन्होंने पहनना क्या है। अगर उनका कंफर्ट लेवल ही नहीं है, जितना भी हम बताएंगे हो सकता है वो ना पहने। दूसरी चीज़, पैसा इज़ नॉट द इशू, उनको इवेंट क्या है, अगर इंगेजमेंट है, निकाह है या कोई पार्टी है तो उस हिसाब से वी कैन यू नो डिस्कस एंड डिज़ाइन इट फॉर हिम। यहाँ पर्सनालिटी देखिए, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, अगर बहुत फन पर्सनालिटी है तो उनको कुछ अच्छी प्रिंटेड सी जैकेट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बॉटम्स पहना सकते हैं, अगर नहीं तो फिर एक स्लीक नाइस वेल स्टिच सूट, वो बहुत सूट करेगा। मेंस वेयर में अगर अभी देखा जाए तो क्योंकि ट्रेंडिंग आजकल तो हर चीज़ ट्रेंड करती है, और शोल्डर्स ट्रेंड है तो लंबा ट्रेंड है तो पूरी दुनिया ने पहना। कि मेन में कोई ऐसे ट्रेंड्स आते हैं सीवियर ट्रेंड्स कि आजकल तो सिर्फ छोटी शेरवानी आप लंबा पहन ही नहीं सकते? हमारे आज तक ऐसे ट्रेंड्स नहीं होते हैं, लोग पिक्चर्स देखते हैं ना उठा के, उनको लगता है बस ये तो ट्रेंड है। जैसे अभी बीच में सारी ब्राइड्स वो ग्रेस के पीछे पागल हो गई थी, पेस्टल्स पागल हुई हुई थी, मतलब यू नो इट्स क्रेजी, बट ट्रेंड एज सच नहीं है। लेकिन होता ये है कि आप उनको अगर बताओ, एजुकेट करो तो वो सुन लेते हैं। कलर्स हैं एक्चुअली जो सीजन के कलर्स, सीजन के कलर्स को पेस्टल्स बहुत चल रहे हैं अभी, एग्जैक्टली नाइस एंड लाइट, वो बहुत अच्छे लगते हैं लोगों पे। इवन गोल्ड में अगर आप 10 गोल्ड की तरफ चले जाओ तो वही बहुत कूल लगता है पहन के, बट अगर सुन लें। अच्छा, वो भी तो माइंडसेट है कि शादी में सिर्फ लाल ही पहनना है, लेकिन अब एक बार फिर आई लव लाल जोड़े, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एक्चुअली, यू नो आई लाइक द ट्रेडिशनल स्टफ। एग्जैक्टली, खैर है ये हमारा अपना ट्रेडिशन है, और एक ज़माने में वो मॉडर्न ब्राइड का कॉन्सेप्ट आ गया था बीच में कि मिनिमल होगा, ये होगा, अब दोबारा से लोगों ने अगर आपने मॉडर्न भी जाना है तो आप ट्रेडिशन को साथ रख के भी तो मॉडर्न हो सकते हो ना, जो तो नहीं आप बिल्कुल बियॉन्ड द वो एक दूर कहीं चले जाओ। तो 18 अगस्त के एग्जैक्टली, समवेयर इन बिटवीन यू कैन ऑलवेज बैलेंस द बोथ। हाँ, are there any colors in particular that are trending this season for women in bridal wear? यार मुझे आजकल जो जैसे वो मैं पहले बोला था ना, नहीं पेस्टल्स नहीं, अब लोग वापस डार्क शेड्स पर आ गए, मरून्स आर बैक, रेड्स आर इन, ब्लूज आर इन, तो वो बहुत कूल लग रहे हैं। एक तो whenever I talk about bridal stuff these days it's always like वो मज़ा आता है। ठीक है, मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दीपक फहद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हम ब्रेक के दौरान भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? डिसाइड कर अपनी न्यू कलेक्शन के बारे में। न्यू कलेक्शन के बारे में भी आप पूछने ही वाले थे, लेकिन ज़ाहिरा साहिबा की कॉल आ गई, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आज तो बड़े मजे आए हैं भाई। बिल्कुल जी, जबरदस्त डिजाइनर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दीपक और फहद हैं, दीपक परवानी नहीं। हाँ नहीं, मैंने देख लिया, और फहद तो मेरे बेटे का नाम भी फहद है। जबरदस्त। और बड़े अच्छे कपड़े हैं। बस मुझे ये पूछना था कि लड़कियों में, लेडीज में तो आपको बताइए कि बड़ा फैशन पता चल जाता है तो मॉर्निंग शो वगैरह पे। हाँ। लड़कों में जो फैशन है वो कहाँ से पता चलेगा हमें? बिल्कुल ठीक है। नहीं, that's a very good question। और दूसरा ये कि भाई दूल्हा के भाई हैं या कजन से, तो
मेहंदी में या बारात में क्या मतलब डिजाइन होने चाहिए कि उनके लिए मतलब ज्यादा महंगे भी ना हो, जो अफोर्ड कर सके, और क्योंकि सभी पहनेंगे वो। हाँ, तो उनके लिए डिजाइन, जी जी, तो उसके लिए भी मुझे वही पूछना था। थैंक यू ज़्यादा साहबा, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत थैंक यू। पहला सवाल तो ये रहा उनका कि फैशन कहाँ देखें? हाँ, कहाँ देखें? मॉर्निंग शोज पे नहीं तो डिफरेंट डिजाइन। औरतों का पता चल जाता है, मेंस फैशन स्टिल वो पता नहीं चलता, और घूम फिर के मुझे लगता है वही बात जो हमने की थी कि वो शेरवानी या सूट से अच्छे लगते हैं। एग्जैक्टली। प्लस अगर आपने फैशन देखना है तो हर डिजाइनर का इंस्टा है, फेसबुक है, यू गो एंड सी देयर डिजाइन। फैशन डिजाइन्स ऑन द रैंप, मेल फैशन को तो मजाक भी उड़ाया गया, ये लाइक क्या हो रहा है एग्जैक्टली वो दुनिया में। लेकिन उसको टोन डाउन करके दुनिया कहाँ जा रही है, उसको टोन डाउन करके आप पहना सकते हैं। हाँ, जैसे मैम ने पूछा कि अगर पैसे इतने भी ना लगे लेकिन मेहंदी पे भी यूटिलाइज कर सकें, तो यू कैन गेट अ नाइस कुर्ता एंड पजामा विद अ वेस्ट कोट। वो सारे पहन भी सकते हैं और बाद में भी यूटिलाइज हो सकते हैं वो शलवार कमीज, और विद जो बजट कम जो या ज़्यादा हो। और दूल्हे को एक्सक्लूसिव फ्रेंड दें, उसके साथ बिल्कुल जोड़ के उसके कलर मैच ना करें। एक अच्छा सवाल जो कहा था हमने कि हस्बैंड वाइफ को भी ज़्यादा मैच करने की जरूरत बिल्कुल नहीं मैच करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कॉन्ट्रास्ट कर लो, या फिर बहन भाई लगते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर लो आप उसको। एग्जैक्टली, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन स्कूल का यूनिफॉर्म कॉन्ट्रास्ट कर लो ना उसको। मतलब अगर किसी ने कुछ जैसे मरून्स पहना है तो आप गोल्ड की तरफ चल जाओ। माशाल्लाह you all do women's wear and men's wear, so it's a good idea to come to you for both of them. Yeah, exactly. You all can do the combinations and everything properly. एक यहाँ एक वहाँ ना हो। Exactly, no problem. ठीक है। Any colors that you should only wear for your wedding and not wear for the mehndi and not wear for the shadi? See, mehndi is a very fun function, तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसको very colorful रखना चाहिए आपको। बहुत कलरफुल, मतलब आप उसमें कोई भी कलर पहनना चाहो आराम से पहन सकते हो अपनी स्किन टोन तो उसके हिसाब से। बाकी शादी होती है बहुत एक फॉर्मल इवेंट होता है, ग्रैंड होता है, तो उसमें जो रीगल कलर्स होते हैं जैसे गोल्ड्स हो गया, ब्रॉन्ज हो गए, रेड्स हो गए, वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, आई ऑल्सो लाइक ब्लैक, और हमारे यहाँ खैर क्योंकि नहीं पहना जाता उसको, कलर मॉर्निंग है और मुहर्रम में ज़्यादा ब्लैक का इस्तेमाल होता है वगैरह, लेकिन मैं हमेशा चाहती थी कि यार कोई दुल्हन हो जो ब्लैक पहने और क्या खूबसूरत लगे, क्योंकि हम सब वैसे तो ब्लैक पहनते हैं, रात में बाहर जाते हैं डिनर्स पे, पार्टीज पे तो ब्लैक पहनते हैं। मुझे खुद बहुत शौक है ब्लैक ब्राइडल बनाने का, लेकिन कोई पहनता ही नहीं है। फॉर्मल्स में आप पहना सकते हो उनके दूल्हे के भाइयों को, बहनों को, बट दूल्हा दुल्हन तो दूल्हे फिर पहन लेते हैं ब्लैक। एग्जैक्टली, ये मुझे समझ ना, दूल्हे ब्लैक पहन सकते हैं, दुल्हन नहीं पहन सकते। दुल्हन आई डोंट नो, साइकी लोगों की सोच है वो निकाल नहीं सकते। ठीक है जी, एक रैपिड फायर है, जल्दी से इन चीज़ों इन सवालों का जवाब दें हमें। अलग अलग है। दीपक फहद के लिए अगला स्टेप क्या है ब्रांड के लिए? बड़ो जल्दी करने की कोशिश करी हूँ, फिर भी ना दीपक से हाँ मुझसे पूछ रही है। ये रैपिड फायर है मेरा, और आप ना करें। एक अपना ब्राइडल स्टोर अलग से, एंड इंशाल्लाह एंड 2-3 डिफरेंट ब्रांचेस इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। ये भी जरूरी है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और क्वेटा, पेशावर तो हो जाए, फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी। दूसरे डिजाइनर्स के साथ कैसे कम्पीट करते हैं? अपना काम दिखा के। वाह, ये तो काफ़ी रैपिड फायर हो गया था। अपना काम दिखा के, उनके बारे में बात नहीं करके यार क्या कलेक्शन थी, बहुत बुरी थी, बहुत बुरी। उनको करने दो, अपना काम करो, है ना? आपका काम अच्छा होगा, नजर आएगा। लाइक अ लॉट ऑफ डिजाइन हमारे लोग के लिए भी। अच्छा, फैशन क्रिटिक के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कोई एक वन वर्ड? प्लीज स्टडी एंड नो योर थिंग्स। गुड मॉर्निंग, उठे, पढ़े, देखें। मतलब मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है नहीं, यू टॉक अबाउट एनीथिंग, ना आप कलेक्शन का वो पढ़ते हो जो उसका लिखा हुआ था उसके बारे में, नथिंग। यू जस्ट हैव टू बी ब्लैंड बैड जस्ट टू गेट द अटेंशन। वो कोई ऐसा है फैशन क्रिटिक जिसके रिव्यूज पढ़ के तुम्हें लगता है कि ठीक है, आई डोंट एग्री विद दिस? पीपल हैव फेवरेट्स आल्सो ना, मतलब यू गेट यू नो, कोई कलेक्शंस बड़े डिजाइनर्स की बहुत बुरी आती है, लेकिन हिम्मत नहीं होती, कोई कुछ नहीं कहेगा उनको। एग्जैक्टली, तो वो तो होता है, बट नहीं, ये तो है। अब क्या करें इसका? कुछ नहीं करें, अपने काम पे ध्यान दें। दीपक फहद के अलावा योर फेवरेट पाकिस्तानी डिजाइनर? आई थिंक ज़हीर अब्बास, फहद हुसैन, दीपक कुरबानी। I love Nomi Ansari also. I think he's very colorful. He is very good. If you want a designer, you would be a dentist? No, I think actor or cricketer maybe. Actor, cricketer तो ज़रूर। जी सर। Designing. Designer नहीं होता तो मैं designer होता। Designer ही होता। I don't want to do it. मुझे कुछ और करना नहीं आता actually. Favorite पाकिस्तानी female model? पुराने में एरज मंसूर, recently it has to be Zara Abid. Zara Abid. Yes, I love her. पुराने में I think एरज मंसूर and Zara Abid and Amna Ilyas. Amna Ilyas very good also. Male? Favorite model? Umar Shehzad. Mine was Rizwan Ali Jafri and Hassan Lahiri. Hassan Lahiri very good also. ठीक है जी। अच्छा, ये अच्छा है। एक दूसरे को ज़रा एक वर्ड में डिफाइन करें, तो एक वर्ड में अगर फहद के लिए?
कॉम्प्लिकेटेड। मैं अपने आप को डिफाइन करूं एक वर्ड में? क्रिएटिव। मैं करूं अपने आप को एक वर्ड में? अच्छा आदमी है एक तो। मैं अपने आप को एक वर्ड में? कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड, हां। आई थिंक वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड, इम्पेशेंट, जो भी कह सकते हैं ये करेक्ट। क्रिएटिव। अच्छा, वन वर्ड फॉर दीपक। इसने क्रिएटिव कहा आपको? आई थिंक ओवर एम्बिशियस। You? I think ambitious होना अच्छा होता है, over ambitious. It's a good thing. खुद बोल रहा है तो ठीक है। Anyone stylist जिसको लगता है कि उसको थोड़ा अप करने की जरूरत है अपनी गेम? There's so many. I can't make the name ना, वही तो प्रॉब्लम है। But I know the name. Stylist भी अभी एक नया एक ट्रेंड आ गया। हो गया ट्रेंड। Everybody has a stylist. ज़रूरी है लेकिन। हाँ। I know that me getting a stylist really helped me. Exactly. Not to maybe improve drastically, लेकिन at least कोई है जो आपको बताता है यार ये इवेंट है, ये कर लो, ये कर लो, ये पहन लो, वो कर लो। हमारे शोज में भी ना जब हमारी कलेक्शन रेडी होती है तो हम लोग को स्टाइलिंग की जरूरत होती है शो से पहले, तो हम लोग को जरूरत पड़ रही होती है एडवाइसेस की। तो हो जाता है कुछ चीज़ हमको ना समझ आ रही हो, कोई तीसरे बंदे का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है उसको देखने का, तो वो मतलब हर कोई, मतलब मुझे प्रॉब्लम ये है कि अब हर कोई स्टाइलिस्ट है। उस बात से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। आप हर कोई स्टाइलिस्ट नहीं हो सकता, हर चीज़ तो नहीं कर सकते आप। तो वो हर कोई हर चीज़ है, ऐसे दुपट्टा हिला के नहीं को भी लोग स्टाइलिंग बोलते हैं। कोई फेवरेट फैशन मैगजीन? Diva magazine. Diva is nice, बिल्कुल सही है। ठीक है, और फेवरेट इंटरनेशनल ब्रांड? Mine is Vivienne Westwood. मैं इंस्पिरेशन ही वहीं से शुरू हुआ था। I just got Vivienne Westwood shoes. Exactly. So there you go. I think she's crazy. She's fun. She's out there, experimental. I love her. That's true. And she's not so pricey. That I don't know. Is she? आपको मैंने अपनी गंदी कर दी, जूते लिए बहुत महंगे हैं। नहीं, she's very pricey. That I don't know, but I think she's brilliant. अच्छा, do you think ये जो saying है कि people should dress according to their age? अम्मी को तो सिर्फ ये रंग पहनने चाहिए। मैंने अपनी अम्मा को बोला मेरी शादी में लाल पहने। मैंने अपनी अम्मा को अपने भाई की शादी में ब्लू, रॉयल ब्लू पहनाया था। जो आपका दिल चाहता है, जैसे आपको आप अंदर से जो फील कर रहे हो आप वैसे कपड़े पहनो। मैं हमेशा बोलता हूं। अगर मैं आप लोग बोल दूं दीपक, फहद, आज से आपने सिर्फ या लेडीज फैशन में काम करना है, मेंस फैशन, क्या पिक करेंगे ज़्यादा? Both. मेंस वेयर। नहीं सॉरी, मेंस वेयर। हां, यू आर लाइक गुड इन मेंस। हां, वो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है हमारा पूरा। वी आर नोन फॉर दैट एक्चुअली। तो वो अगर इफ आई हैव टू चूज तो आई विल गो फॉर मेंस वेयर। वो तो करण बोथ ओवर एम्बिशियस का निकला है। नहीं हम तो दोनों ही करेंगे। सवाल ही नहीं बनता अनुषा, ये क्या सवाल है? There you go. चिल्ड्रंस वेयर नहीं सोचा आपने? इंशाल्लाह इन फैसलाबाद। फैसलाबाद में सब होगा, जूते भी बेचेंगे वहाँ। कोई एक क्लाइंट की कहानी हमारी ऑडियंस से ज़रूर बताइएगा जो आए हों और जिन्होंने आपको ऐसे तंग किया हो कि आज तक आपको याद है। एक आंटी आई थी। हाँ, क्या कहा था उस आंटी ने? होता है, मुझे सुनने में मज़ा आता है। नाम नहीं बता रहे हो, सही है। उनको अपनी बेटी के लिए मेहंदी का ड्रेस बनवाना था। She sat with me for 4 hours. उन्होंने मुझसे एक एक चीज़ लिखवाई और मुझे था जब ये वापस आएंगी ना ऑर्डर लेने, ये तो मुझे ना उड़ा देंगी कि ये क्या कर दिया। बार्गेन भी करेंगी, वो हर चीज़ बोल रही थी, मुझे पता है। उनको हर सब चीज़ पता थी। उनको कह रही प्योर फैब्रिक, कह रही नहीं ये तो प्योर है नहीं। बोल रहा हूँ प्योर है, कह रही नहीं प्योर है नहीं। हाथ के काम को शीशे मशीन का काम। हाँ, she was weird. But just because client थी और दीपक मुझे कहता है कि उनसे बदतमीजी नहीं कर, नाइसली डील करो, तो आई डू दैट अ लॉट। वरना तो आपने उनकी तस्वीर लगा दी बाहर। हाँ, मतलब आई कैन गो ऑफ द बॉर्डर। बट जब वो आई थी तो कपड़े बहुत अच्छे थे, तो उनको बड़े अच्छे थे, बट वैसे उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया था। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा आखिरी सेगमेंट हमारे गेस्ट के साथ शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, हिट और मिस की जो एक्टिविटी कब से, एंड बेस्ट एंड वर्स्ट फोटोशूट एक्सपीरियंसेस, इन तमाम चीज़ों के बारे में फिर बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। क्या क्या कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं दीपक से ना, बनियान वाली, और कोई इतने मोजे नहीं पहनना चाह रहा। मेल और फीमेल, अगर आपको बेस्ट ड्रेस सेलिब्रिटीज़ पाकिस्तान में लगते हैं तो कौन है बेस्ट ड्रेस फीमेल सेलिब्रिटी? चल आई थिंक मायरा खान बहुत वो है, बट शी नोज हर गेम। हाँ एग्जैक्टली, उनको पता होता है मुझे क्या, बहुत वो है बट शी नोज हर गेम। मतलब क्या होता है? सब बोलते हैं आई बिलीव कि वो मायरा खान, बट शी नोज हर गेम वेरी वेल। आई नो, आई एग्री, शी इज वेल ड्रेस्ड एंड शी एक्सपेरिमेंट्स रियली नाइस। एग्जैक्टली जी। थिंक फॉर अ नेम इट्स मायरा खान। ठीक है, एंड मेल्स में I think male celebrity. I think I like जो male politician है, his name is Shah Mahmood Qureshi. Shah Mahmood Qureshi is very understated and classy. Yeah. गौहर गौहर ठीक है, गौहर रशीद. He is very experimental.
अच्छा, I personally, जबकि मेरा सवाल नहीं था लेकिन मैं क्यों जवाब दे रही हूँ, I like sometimes answering myself. I like हसनैन ले रही हूँ. Yeah. क्योंकि he's one guy who can wear all these things and get away with it. Exactly. बड़े अच्छे से कैरी करता है अपने छोटे-छोटे jackets and कढ़ाई वाले shirts and सब बहुत cool लगता है. Exactly. उसकी personality वैसी है. You know, and he's one of the few people that you like, हाँ, he can wear it outside also and it looks off the ramp also it looks okay. Okay. ठीक है जी. अब आ जाते हैं कुछ हिट्स एंड मिसेस पे. हमने अपने हाथों में ये रख लिए हैं. हाँ, अच्छा यूं है. हाँ. Thanks. What is wrong with me? जी, ये लोग के बारे में बात करते हैं. सायरा शरोज. अच्छा. Fahad thinks maybe it's a miss. It is. Deepak thinks it's a. I think it's okay. Deepak thinks You can it's give a okay. grace marks. Grace marks दिए मैं उन्हें. And मैं host हूँ यार. I can't have an opinion on these things. मैं अपने आप को बचाऊँ. हमें बचाओ. It's okay. It's fine. It looked much nicer in person than it came on pictures because I saw her this day. मैं पीछे थी backstage उसके साथ. तो कोई चीज़ें somehow तस्वीरों में तरीके से नहीं आती. Colors भी off लगते हैं. तो मैंने सामने से देखा था. नहीं, तो मैं नहीं समझ में आया. I think the fit is थोड़ा सा. ठीक है. What do you think is wrong with it? The fit. The fit is wrong. The color is wrong. The hair is wrong. Say no to red lipstick. I think that's red. Say no to red. She should have gone for a neutral makeup. ठीक है. No makeup look. No offense, Sarah. कौन था stylist? Stylist को फोन करें. Don't hate me. है ना? वही पूछते हैं. ठीक है जी. Next. आशा उमर. I liked it. ये देखो दोनों ने नो किया है. क्यों? Sorry, Aisha. वैसे she dresses up very nicely हर दफा. ये बहुत ओवर था. मतलब ये मुझे प्रिंसेस पुफी ड्रेसेस अब बहुत हो गए. बहुत ज़्यादा हो गए. हाँ. Especially the awards. थोड़ा सा कम कर दें. At these awards. हाँ. ऑस्कर में पहले ना यहाँ पहना. ऑस्कर में भी नहीं पहनते. अब जो पहने होते हैं वो बेचारे हमेशा बैड लिस्ट में आ रहे होते हैं. Oh no. या? ठीक है. Okay done. आगे बढ़ते हैं. हानिया आमिर. We have a hater in the house. We have a hater in the house. Ania, we love you, but. लेकिन this dress was a little हाँ. It was not for the red carpet. मतलब इतना funky outfit आप red carpet पे क्यों पहनोगे? It's a formal event. Experiment करना भी थोड़ा अपनी personality अपनी. नहीं, she's young, she's hippie, hip. But she'll come into her own. Exactly, but जो event था उस हिसाब से बहुत गलत कपड़े थे इसलिए. ठीक है. लगता है एक ही event से हमारी तस्वीरें सारी. हाँ. आगे आ जाएं. अगर मेरी तस्वीर आए मैं चीखूंगी. मुझे पता है तुम लोग क्या करते हैं. जी. Hareem, that look is nice. She's looking good there. Simple, sleek, nice hair, makeup भी सही है. हाँ. I love the color also. That's true. And again, once again, you know, you have to know your body type. And exactly. And she knows. Showing the shoulders, which is looking nice, and yeah, ठीक है जी. She always looks good. Exactly. There you go. So everything. Have to give it to her. And लेकिन a lot of people say sometimes कि थोड़ा सा safe होता है. Myra, yes. प्रियंका चोपड़ा को भी बहुत कहते हैं very safe, always nice, but never anything out of the box कि oh my god. तो वो आप consistently आप चलते रहते हो. हाँ, तो हर जगह मेरे ख्याल यही होता है. But don't you think it's a good thing अगर आपको पता है कि आप इस outfit में अच्छे लग रहे हो तो वही पहनो. That's also true. सजल. रंगरेज़ा. Yes and yes. हाँ, she's looking very cute, very pretty over there. Tell us what's working. Her hair, her makeup, her dress, everything. Her smile. Exactly. उसकी body पे बिल्कुल suit कर रहा है. The cut is very nice actually. इस पे भी देखो आप sleeves जो हैं बिल्कुल वो exaggerated हैं, but it looks nice. पीछे जा रहे हैं, fabric वैसा है उसका. So it counts a lot. ठीक है, ठीक है. ज़बरदस्त. Well done for being upset. That was quite easy. Not to that. ठीक है. कुछ tips, आखिरी tips, do's and don'ts of coming into the business. Do's में क्या होनी चाहिए चीज़ें? दीपक बताएगा. Coming to the business, जो आपको अच्छा लगता है आप करें. If you have, अगर आप मेहनती हैं, honest हैं, ambitious हैं, और ambitious ना हैं, तो आप ज़रूर हैं. I think आप focus रहो, आपने पहुँचना किधर है. लोग जो भी बोल रहे हैं उनको बोलने हैं. तो अगर आपको पता है आप मेहनती हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है. तो फिर. And what about the don'ts? ये चीज़ें मत करो यार अगर इस बिजनेस में आना है तो. Unnecessary लोगों से पंगे मत लो. और बदतमीज ना हो अपने काम के साथ. Exactly. मैंने देखा है भी जो हमारी यंगर जनरेशन है वो बहुत बदतमीज है. मतलब अगर आपके सीनियर्स हैं या मॉडल्स हैं जो भी, you need to treat them nicely just because you are talented or you are big success in one night. तो इसका मतलब ये नहीं आप पागल हो जाओगे. नहीं, आपको बहुत हम्बल रहना चाहिए क्योंकि whatever you are आपके लिए बहुत अच्छा है. आप अपने बिल उससे पे करें, किसी और के नहीं पे करें. And in the end लोगों को कुछ नहीं याद रहता सिवाय ये कि you know वो अच्छा इंसान बहुत है. Exactly. I remember meeting you for the first time. हम लोग
एक सेट पे मिले थे, यू वर सो हम्बल, डाउन टू अर्थ, मुझे लग रहा था शायद कुछ हो, बट यू वर सो नाइस, तो वो अच्छा लगता है। गॉड ब्लेस यू गाइस, सो स्वीट। ये मेरे घर आए हुए थे शादी जी। सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। वो तुम्हारे शौहर के लिए जो बनाना था? मेरे शौहर नहीं, वो मेरे भाई थे। आप थोड़ा गलत बयान ना किया करें। मेरे भाई है ना, उनकी शर्ट खराब हो गई थी। मैं तो मिनटों में मुँह करती हूँ, आपको नहीं पता, मैं पैसे के मामले में मुँह कर जाती हूँ। ये दीपक को देख के जी आप कैसी हैं? पिछली दीपक को देख के कौन कौन नहीं दीपक जला लेगा अपना। कैसी बातें कर रही हैं? हाँ हाँ बाजी, दिए इतने चलते हैं, मैं तो अपने घर में आज के बाद दीपक ही जलाऊंगी। कैसे हैं आप कैसे हैं भाईजान? मेरे बड़े भाई हैं। शर्ट पे ही आ रही थी। मैं ये कह रही थी कि ना मेरे भाई की शर्ट जो है ना बड़ी ख़राब सी है, बड़ी बदबू आ रही थी, मैंने किसी से मांग के लाई थी। तो आजकल के में क्या ट्रेंड है कि हम शर्ट जो है ना किस तरह पहनाएं, किस तरह की शर्ट पहनाएं? लाइक पुराने कपड़ों को भी किस तरीके से रीयूज कर सकते हैं? यस। हाँ, अच्छा से उनको वॉश करें, अच्छी से आयरन करें, बटन चेंज करके बटन दूसरे लगा दें, नई शर्ट। और दूसरा ये है कि ना हमारे यहाँ जो कहते हैं कि वो जो शादियों के सीज़न चल रहे हैं जैसे, तो शेरवानी पहना लेते हैं ज़्यादा। तो आजकल शेरवानी ज़्यादा इन है या वो चूड़ीदार पट्टे वाले पजामे वो इन है? सारी बातें और या कुले ज़रूरी हैं या कुले ज़रूरी ये बातें मैं कर चुकी हूँ। एक तो इसके शौहर के लिए बाय द वे, दीपक फाद एक फेवर कर दीजिएगा, अगर आप लोग अभी जा रहे हैं ना तो मुझे 2-3 ऑप्शंस भिजवा सकते हैं, मैं कहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं बिजली के भाई के लिए खरीद लूँ। खुश है ना? एनीथिंग दे देंगे बिजली आपको। थैंक यू। देखे आप करके मत जाइएगा। और नहीं जी, नहीं मुकरेंगे इस उंगली की। मैं तो भी डराया भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही डर गए, देखो यूं हो गए थे। प्यार में हो गया वो। ठीक है बिजली, बस काफी है। बहुत शुक्रिया आप हमारे कार में, हमारे इस कार में आके। थैंक यू सो मच अपने घर में बुलाने के लिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं मेरे भाई? आपने मेरे सर पे कुरान शरीफ रख के मुझे रुखसत करना है। क्या हो रहा है? मैं पूरी प्लानिंग करके बैठती हूँ। अब तो कपड़ों का भी खर्चा नहीं होगा बाजी, टेंशन ही नहीं है, ये खुद अपने कपड़े सिलवा लेंगे। और मेरा भाई बल्कि इनको बता देगा कैसे है भाई, ठीक है ना? ओके जी, थैंक यू दीपक, थैंक यू बात, गॉड ब्लेस यू गाइस, बहुत दुआएं हमारी तरफ से। और बिजली का बुरा ना मानिएगा, वो ऐसे ही होता है, सबके पास इनका फ़ोन नंबर है, सिर्फ आप ही नहीं है। मैंने उनको पहले ही दे दिया है। अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर टुडे। एंड अपनी जो हंसी मजाक को जारी रखें। आप अंगूठी लेकर आए बाजी, नुशा वो दीजिए। पहनी हुई उसने, देखो देखो बताओ। इतनी डिजाइनिंग की बात की है, इतनी डिजाइनिंग की बात की कि मुझे वाकई में भूख लग गई है। भूख मुझे भी लग रही थी। बात करने पे भूख लग गई है? बताओ, कोई काम किया नहीं? काम तो मैंने किया, झाड़ू मैंने लगाई, टाकी मैंने लगाई, सफाइयाँ मैंने की, बर्तन मैंने। उसको आगे से बोला कि मेरे खावन के लिए नहीं बना रही शर्ट, मुझे अपने भाई के लिए चाहिए। क्या बाजी मत बताया दोनों। हाँ हाँ, तो मैं क्यों बताऊँ किसी को कि मैं। जब भी हम इसके लिए कोई जनरली कोई अच्छी चीज सोचती है ना, कोई ना कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी बात कर देती है कि हम भी कहते हैं हम किसके, हमें भी याद आ जाता है हम क्यों कर रहे हैं हम ये। लेकिन है फिर भी करेंगे तो हम फिर भी। लेकिन बिजली हस्बैंड मेरे कार पे किसी ने फोन किया ना तो फिर देखना क्या होगा। हाँ, करना चाहिए, इसके घर पे फोन करना चाहिए। लेकिन लेट्स होप कि आपके हस्बैंड की जॉब अब लग जाए। इंशाल्लाह बाजी, इंशाल्लाह जरूर लग जाएगी। चले। अच्छा, जिस तरह से हम हॉट एंड सावर सूप बनाते हैं, हमने बनाया भी था, इसी तरह से अगर आप हॉट एंड सावर, बेसिकली हॉट एंड सावर चीज़ क्या है कि आपने एक खट्टा फ्लेवर, एक मिर्चों वाला फ्लेवर रखा और इसमें कंबाइन किया 2 किस्म के मीट्स को, विच इज चिकन एंड प्रॉन्स। जब भी आप कोई हॉट एंड सावर चीज़ सुनते हैं तो उसमें चिकन एंड प्रॉन्स दोनों का होना मस्ट है। ठीक है। तो आज हम बनाएंगे हॉट एंड सावर मैकरोनी पास्ता के साथ। बाजी ये कौन सी वाली मैकरोनी? एल्बो? हाँ, ये एल्बो मैक्रोनी से बेसिकली पास्ता इज द फैमिली। पास्ता में फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये हमारे पास एल्बो मैक्रोनी की शेप है, और अगर आप चाहें तो आप इसमें कोई नूडल्स, स्पैगेटीज, पास्ता होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताऊँ मज़े की, पास्ता थोड़ा सा इटालियन, लाइक थोड़ा सा नहीं, कम्प्लीटली इटालियन ही इसका मतलब है, और उसमें नूडल्स नहीं आते, उसमें स्पैगेटीज आते हैं, और नूडल्स जो है वो चाइनीज साइड पे चला जाता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट अगर पता हो तो अच्छी बात है। वेरी गुड। एंड ऑयल सबसे पहले हम यूज करें। ना सिर्फ आयशा इस घर में पकाती है, बल्कि हमें क्या कुछ सिखाती है। वाह 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 वाह। और उसके बाद जो बर्तन धुलवाती है, बिजली की जान चली जाती है। क्या किचन वाले शायर हैं। बिजली की जान चली जाती है, क्या बात है बिजली, वेरी नाइस। और उसके बाद मुझे छुट्टी नहीं मिलती तो फिर मैं बस बिजली वो खत्म हो गया था, उस जोक को मारो मत। बिल्कुल बिजली, बस अच्छा सा राइम हो गया, राइम हो गया, 3 लाइंस, वेरी नाइस।
अच्छा, आज जो सीजनिंग्स मैं ऐड करूंगी ना अनुषा, वो किसी किस्म की कोई प्रॉपर कॉन्टिनेंटल इटालियन नहीं है, इट्स रियली देसी, बहुत देसी से फ्लेवर्स है इसमें। प्याज पहले मैंने ऐड कर दिए चॉप करके, मैं देख रही हूँ, इट्स रियली देसी, बहुत देसी सा फ्लेवर है। और ये कैसी चीज़ है जो घर पे कोई भी आसानी से बना सकता है, बिल्कुल खुश हो गई है। मेरा मतलब की है ना चीज़। हाँ, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हॉट एंड सावर या कोई स्पाइसी फ्लेवर को जब आप हल्का सा देसी टच देते हैं तो फिर घर वाले शौक से खा सकते हैं। तो यानी कि इटालियन पास्ता, चाइनीज फ्लेवर्स, देसी कुकिंग। ओह, ये देसी, इट्स ऑल फ्यूजन टुडे, इट्स ऑल फ्यूजन, इट्स ऑल अबाउट देसी मसाला टुडे। तो थोड़े से प्याज को मैंने पकाया। अच्छा, अब अगर आप प्याज को बिल्कुल कच्चा रख के इसमें चीज़ें ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि आप कितना भी मज़े का अपना मैक्रोनीज बनाना चाहें, मज़ा नहीं आएगा, कच्चे प्याज की स्मेल आएगी हमेशा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि प्याज ठीक है गोल्डन, हाँ गोल्डन ब्राउन बेशक ना हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो एक कच्ची सी स्मेल है ना, बस वो खत्म हो जाए, झार जिसे कहते हैं। ओह ये अच्छा, इससे पहले कि इसके अब छींटे से आए, लहसुन का फ्लेवर एज इट इज हम रखेंगे। चिकन इज गॉन इन। यस, चिकन हम ऐड करेंगे। चिकन का जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। अच्छा, ये टमाटर हमने उबाल के रखे हुए हैं और उबालने के बाद हमने इनको काटा है। अच्छा, इससे क्या होता है अनुषे, टाइम सेव हो जाता है। अभी अगर मैं इसमें कच्चे टमाटर ऐड करती ना अनुषे, तो उसकी अब काफी देर, वरना फिर मजा नहीं आता, बहुत अजीब सी चीज बनती। प्लस अगर मैं इसमें कोई कैन वाला टमाटो प्यूरी ऐसी कोई चीज ऐड कर देती तो वो लज्जत, वो टेस्ट नहीं आता जो कि रियल टमाटर का टेस्ट होता है। ठीक है, यस। चिकन को पका रहे हैं थोड़ा सा, जब वो वाइट हो जाए, यानी कि कुक हो जाए। अच्छा, साथ में सीजनिंग्स भी ऐड कर देते हैं। सोया सॉस हम ऐड कर देंगे चिकन में 1 टेबलस्पून के बराबर। एंड दिस इज अगेन अ मिक्स ऑफ देसी फ्लेवर्स एंड सम चाइनीज एंड व्हाटएवर, एवरीथिंग व्हिच टेस्ट्स वेल टुगेदर। सारी चीजें बस आपस में मिलाएंगे कि मजे की लड़ी सी। लाल मिर्च का पाउडर लिटरली 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे। हल्दी हम ऐड करेंगे जस्ट अ पिंच। साथ में हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ठीक है। नमक मैं इसमें फिलहाल ऐड नहीं कर रही है अनुषे, इसलिए क्योंकि मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड की हुई है, प्लस मैं इसमें चिकन स्टॉक थोड़ा सा ऐड करूँगी, तो उसमें ऑलरेडी नमक होगा। ठीक है, यस, थोड़ा सा आई विल मेक श्योर कि इसके छोटे छोटे पीसेस करें। एंड नाउ सोया सॉस की अपनी स्मेल आ रही है और लाल मिर्चों की अपनी स्मेल आ रही है। अच्छा, टमेटोज मैं देख रही हूँ कि आई थिंक हम सारे थोड़े से बचा लेते हैं, क्योंकि मैक्रोनीज हमने हाफ पैकेट रखी हुई है। मेरी हमेशा कोशिश होती है मसाला ज़्यादा और मैक्रोनीज थोड़ी कम हो, तो उससे मुझे लगता है ज़्यादा मज़े की बनती हैं। बहुत ज़्यादा मैक्रोनी भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा उसके मसाले और जो चिकन प्रोटीन वो सारी चीज़ें खाएं। यस, और इससे मज़े की भी बनती हैं। वो लोग जिनको, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कभी भी मैं किसी भी अच्छे से कोई फैंसी से रेस्टोरेंट में भी जाऊँ ना अनुषे, तो कुछ भी खाऊं लेकिन मैं पास्ता अवॉइड करती हूँ, मुझे लगता है बहुत बोरिंग होता है, इसमें कुछ पता ही नहीं है। पास्ता हर कोई नहीं बना सकता, जबकि सिंपल, लेकिन उसकी जो ये जो चीज़ें होती हैं वे इम्पोर्टेंट। यस, कॉल भी आ गई, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो अनुषी? बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है? जी, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि वाकई हम सुबह सुबह काम कर रहे हैं। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं सब कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, पहले मुझे ये बताएं माशाल्लाह इस एनर्जी के लिए, इस पॉजिटिविटी के लिए कोई टोटका है? टोटका? हाँ, बस ये कि आपके प्रोग्राम में कॉल मिल जाए तो एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है। वाह वाह, जबरदस्त। चले, ये तो कोई टोटका नहीं हुआ लेकिन जबरदस्त। आई थिंक ये टोटका हुआ कम्युनिकेट। हम इनसे बात करें, हमें एनर्जी आ रही है, वो हमसे बात कर रही है, हमें एनर्जी आ रही है, ये भी सही है। जिस तरीके से बढ़िया आपने फोन अनुषा, मुझे तो यकीन करें कि वैसे शायद इतनी एनर्जी मेरे अंदर नहीं है, हाँ। लेकिन जब मैं कॉल करती हूँ तो बहुत दिल के साथ करती हूँ। आपका प्यार है बस। जब मेरा मूड होता है जब करती हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये कि आज माशाल्लाह आयशा इतनी अच्छी कुकिंग कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। आप अनुषा बहुत लकी हैं कि आप इनके हाथ के खाने मजे मजे के खाती रहती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि खाने से ज्यादा बड़ी नेमत कोई नहीं है। आयशा माशाल्लाह रोज हमें बहुत मजे मजे की चीजें बनाकर खिलाती रहती है, तो इट्स वेरी वेरी नाइस। आपको पता है आज मैंने चिकन हलीम बनाया है। हाय, और हलीम आपको पता है मेरा फेवरेट है। अब क्या करें, कहाँ जाऊँ मैं? आइए, बस सही है, यहाँ से खत्म हो रहे हैं, अब आपके पास आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अपने घर का एड्रेस वैसे ही बता देते हैं, उनको ना बताएं, छोड़ दें। नहीं भाई, चिकन हलीम भी मजे की, सारी चीजें। खाना वाकई में एक वन ऑफ द नाइसेस्ट बिगेस्ट जॉयज ऑफ लाइफ। अच्छा, ट्रू दैट, बिल्कुल बिल्कुल। डाइट करें, बिल्कुल करें, हेल्दी एवरीथिंग, मगर जब आप कुछ भी खाएं, चाहे वो फैटनिंग है चाहे वो फैटिंग नहीं है, उसको एंजॉय करें, शुक्र अदा करें कि आपको ये चीज़ खाने को मिली है। वाकई में।
और कहते हैं ना कि लोग जो हैं कभी कभी घर की सालन रोटी में ही क्या लज्जत और स्वाद है। सादा खाना जो होता है वो वाकई सबसे मजे का खाना होता है। अच्छा, मैंने प्रॉन्स ऐड कर दिए थे, ठीक है, और प्रॉन्स को पता है ज़्यादा नहीं पकाते, प्लस हमने प्रॉन्स को मिन्स करके मतलब थोड़ा काइंड ऑफ चॉप करके रखा हुआ था, ताकि एल्बो मैक्रोनी है, छोटी है, तो हर चीज़ छोटी होनी चाहिए। फिर कोई बड़ी बड़ी वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड नहीं करें, वो फिर देखने में भी ऑड होगा, खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। और चिकन स्टॉक मैंने इसमें ऐड किया है, उसमें ऑलरेडी नमक भी था, फ्लेवर्स भी थे। अब आपकी मर्जी है, आप प्रॉन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। और प्रॉन स्टॉक पता है किस तरह से बनाएंगे? जब आप टेल्स रिमूव करते हैं ना प्रॉन्स की, तो उसको आप पानी में वही सीजनिंग के साथ पका लें जिस तरह चिकन पकाते हैं। सो इफ यू लाइक प्रॉन्स की स्मेल तो फिर आप एंड एक बार फिर यू नो हम लोग तो टेल्स नहीं खाते, लेकिन जैसे कि इसमें बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। स्टॉक के थ्रू आपको ताकत हासिल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस रेसिपी को कंप्लीट करते हैं और फिर चलते हैं चिकन हलीम खाने। चिकन हलीम खाने। रेसिपी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है और पास्ता डालने का वक्त आ गया है या नहीं है? ओह यस, थोड़ी सी देर में आएगा, 1 मिनट के बाद। व्हाई? बिकॉज पास्ता हमेशा जाहिर सी बात है आप अलग से उबालते हैं, राइट? अब घर पे हमें गलती ये करते हैं मुशी कि जब हम पास्ता उबाल के बेशक ठंडा भी कर ले, ब्लांच भी कर ले, अब हर इंसान को ये पता है, जो एक चीज़ मिस्टेक हो जाती है वो ये है कि जब हम उसको किसी सॉस में, ग्रेवी में ऐड करते हैं, उसके बाद हम उसको 1 मिनट में पका के निकालते ही नहीं है, चलाते रहते हैं, तो वो फिर उसका हलवा बन जाता है। That's also true. लेकिन एक बात कि इसको आप ऐड करते ही भी ना निकालें, उससे क्या होगा कि तो मतलब क्या 1 से 1.5 मिनट अंदर रखें? 1 से 1.5 मिनट, और आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि अभी इसकी शाइन भी बरकरार है और आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें फ्लेवर्स भी काइंड ऑफ। अच्छा, हमारे पास तो वक्त कम होता है, लेकिन अगर हम इसी को थोड़ी देर पकाते रहें लो आंच पे 10-15 मिनट या नहीं? अगर बीफ होता तो मैं कहती बिल्कुल, लेकिन इसमें ऐसी चीजें हैं कि जिनको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। मटर है, मटर जल्दी से गल जाता है, आप चाहे उबाल के भी ऐड कर सकते हैं। चिकन प्रॉन्स बिल्कुल सही है। टमाटर हमने पहले से उबाल के रखे थे। प्रॉन और चिकन को वैसे भी हमने ओवरकुक करना ही नहीं है, बट हाँ अगर आप बीफ का बना रहे हैं तो डेफिनेटली जितना पकाएंगे उतना मजा आएगा। साथ में अब हम इसमें एल्बो मैक्रोनीज ऐड करेंगे। मैंने जानबूझ के एक हल्की सी ना ग्रेवी रखी है, मुझे पास्ता ड्राई बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। आई रियली वांट थोड़ा सा सॉसी सा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ठंडा होने के बाद शिमला मिर्चें, ओह यस, कैप्सिकम हमेशा आखिर में ऐड करें इफ यू रियली वांट टू एंजॉय कैप्सिकम। हाँ सही कह रही हो ना, कैप्सिकम भी बेचारी वो जब पक जाती है ना उसके बाद वेजिटेबल्स को ऐसा जैसे तुमने किया ना अभी, वो बिल्कुल वैसी होना चाहिए कि उनका रंग भी नजर आए, उनका चेहरा अच्छा लगे और वो थोड़े से क्रिस्पी क्रंची हो, वरना कोई फायदा नहीं है। वाकई कोई फायदा नहीं है। और मुझे कैप्सिकम शायद, मैं बहुत सारे लोग ऐसे देखती हूँ अनुष्का कि जिनको कैप्सिकम नहीं पसंद, शायद मुझे लगता है मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज मैंने हमेशा से बहुत कम पकी हुई कैप्सिकम बचपन से खाई है। मेरी मॉम एक कीमा और शिमला मिर्च का एक रेसिपी बनाती थी ना, आई जस्ट लव्ड इट। मिसेस हारून की रेसिपी भी सुन लेते हैं कि आज उनके घर में क्या बना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुष्का, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मिस हारून आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। क्या बनाया है आज खाने के लिए घर में? हाँ वही ना, मैं वही और पास्ता माशाल्लाह सारी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं आपसे फरमाइश करना चाहूंगी ताकि मैं भी बनाऊं ना। बिल्कुल। बलोची कढ़ाई। बलोची कढ़ाई आपको मेरा बस नहीं चल रहा, मैं अपनी तरफ से क्या भिजवाऊं? मैं अपने घर वालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ काफी दिन से कि प्लीज मुझे बलोची कढ़ाई बनाने दे, तो अनुषा तुम्हारी इजाजत है, बना सकती हूँ मैं। बिल्कुल आई विल मेक इट फॉर यू। मैं नहीं रोका था तुम्हें। चले फिर कोई बेकिंग की अच्छी सी डिश बनाओ, कोई आपकी माशाल्लाह सारी डिश अच्छी बनाती हैं, कोई बेकिंग की डिश बनाना सीखा। मिस हारून आप भी अपनी कोई रेसिपीज हमें भेजें, फिर आयशा और मैं यहाँ पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। मैं सबको सब आए मेरे घर पे, मैं जरूर आपको खिलाऊंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वैसे हाँ इस घर के जरिए हमें 10-15 जगहों पर दावत तो मिल गई है ना, अब वो वक्त आ गया कि हमें फायदा उठाना चाहिए। ओह यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अच्छा, एक काम जो मैं आज नहीं करी वैसे मैं करती हूँ और आप कर सकते हैं, वो ये कि अगर आप इसमें हरा धनिया ऐड करना चाहें ना। क्या मजे की बात की, मैं आज नहीं कर रही, वैसे रोज करती हूँ। आज नहीं कर रही क्योंकि मैं इसको जरा सर्व कर रही हूँ और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आज अभी इन कलर्स को थोड़ा सा मैं कुछ और कलर्स ऐड करूँ, लेकिन हरा प्याज फिर भी ऐड करूँगी, इसीलिए मैं हरा धनिया ऐड नहीं कर रही। आई डोंट वांट टू मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड। हाँ तो बस इसलिए मैं भी ऐड कर रही हूँ, वरना एक टिप ये है कि अगर आप इसमें बहुत सारा हरा धनिया ऐड कर देना, वो जो एक पाकिस्तानी फ्लेवर आएगा, ओहो वो एक अलग ही फ्लेवर होगा। मतलब इटालियन, चाइनीज, पाकिस्तानी कुछ इसमें वो भी डाल देती ना, वियतनामीज या कुछ है ना, कोरिया से ओरिगानो भी डाल, ग्लोबल मैक्रोनीज बना देते हैं हम। ग्लोबल वाकई में वैसे अच्छा आइडिया कि वन रेसिपी फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड।
देखते हैं बनता क्या है। ओह यस, व्हाई नॉट, वन इंग्रेडिएंट फ्रॉम एवरीवेयर एक्चुअली। अच्छा ये करती हैं कि देखो अब ये हाफ पैकेट मैक्रोनी सी देखने में कितनी कम लग रही थी, तो मसाले की वजह से वो बढ़ गई। एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी वो ये कि इसमें प्लीज केचप नहीं ऐड करिएगा, वरना वो जो एक हल्का सा स्वीट फ्लेवर आएगा ना, इट विल किल द स्पाइस। हॉट एंड सावर बच्चों को, लोगों को केचप की आदत होती है ना, आप उनसे ये कह तो सकती हूँ, आपकी सुनने वाले नहीं है। हाँ केचप इसके साथ खा लें, नॉट एन इशू, लेकिन इस डिश में केचप ऐड कर देंगे ना, मिठास आ जाएगी, मजा नहीं आएगा। अच्छा मजे का है, ओए नजर लगी, मजे का। एंड थैंक यू। थोड़ा हॉट एंड स्पाइसी टाइप का फ्लेवर है, जरा सी थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइस, थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च। दरखत लग गया, चलो दरखत हमारा लग गया। बिजी नहीं, चीटिंग नहीं, गर्मा गर्म इसको करे सब। अच्छा एक चीज़ कि मैंने कोशिश भी की आपके सामने कि इन मैक्रोनीज को मैंने बनाया ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल में। आप ज़्यादा में बना सकती हैं, मगर ट्रस्ट में जब आप मैक्रोनी खा रहे होते हैं आपको पता नहीं चलता ऑयल ज़्यादा है कम है, सिर्फ आपके जो फैट लगेगा उसको पता चलता है। तो 2 टेबलस्पून सिर्फ आपकी बॉडी को पता लगेगा इसमें कितना देता है, आपको तेरे से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। जब 2 टेबलस्पून में बन सकती है तो व्हाई नॉट, वो ऑयल कहीं नज़र नहीं आएगा, लाइट फील होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। अच्छा कुछ ऐसे खाने नहीं है जो ऑयल बगैर बन जाए? अनुषे बेकिंग एंड नॉट ओनली बेकिंग, पैन फ्राइंग। आपको मैं एक बात बताऊं, हमारे घर में पूरा हफ्ता ही करना चाहिए, तेल बगैर खाना बना रहे हैं। अनुषे आई वुड लव टू डू इट, बगैर ऑयल के खाना, इतना सा भी ऑयल उसमें नहीं हम ऐड करेंगे। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हमारे घर में बिजली फ्राइंग पैन है, हर घर में होता है, छोटा होता है बड़ा होता है। आपको पता है जब आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पैन फ्राइड, पैन सीयर्ड फिश, वो ऐसी होती है फ्राई पैन के अंदर, वो एक बहुत फैंसी सा नाम देखे अनुषे उसी चीज को। बिजली का सवाल करूं, लेकिन बाजी जी अगर हमारे घर में फ्राई पैन ना हो तो? यस लेकिन इस बार हमारे घर में फ्राई पैन है तो आप ले लें फ्राई पैन। या तो नॉन स्टिक तवा, या तो नॉन स्टिक तवा। मैं हमेशा कहती हूँ इन्वेस्ट इन नॉन स्टिक कुकिंग utensils, then you can use it for multiple things. Yes, और ऑयल भी नहीं फिर आपको ज़्यादा ऐड करना। चलिए जी खाने का वक्त हो गया है, ये भी खत्म करना और फिर उनके यहाँ जाके चिकन हलीम भी खानी है। आज मैं बिजी वाली हरकतें कर रही हूँ, आज सिर्फ चिकन और हलीम ही चल रहा है। चले जी ले जाए टेबल तक। ऑलराइट एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। तो फिर डिजाइनर्स का बिल्कुल फ़ायदा उठाएं, कपड़े ज़रूर पहने, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन हमेशा अपने बजट को देख के कौन सी चीज़ें स्टाइल में हैं उनका ज़रूर ख्याल रखिए, और ओवरऑल अपनी सेहत का, अपनी लुक का जरूर ख्याल रखें। बिल्कुल, और सबको अपनी दुआओं में भी याद रखें। ठीक है सर, बिजली ऑल द बेस्ट। आई होप तुम्हारे हस्बैंड की नौकरी हो जाए। अच्छा बिल्कुल कॉन्फिडेंस जी बहुत अच्छा हुआ। अच्छा वो मैं ये कह रही थी कि नौकरी तो हो जाएगी, पैसे भी चाहिए थे मुझे कुछ ना, उनको दूंगी ना तो मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास तो है नहीं। अब आपने चलो डिजाइनर बुला दिया, कम से कम पैसे तो दे दो, इतने पैसे दे दो कि मैं उनको दूँ और फिर वो ऑफिस चले जाएं। जब नौकरी हो जाएगी तो उनको पैसे क्यों चाहिए? नहीं बाजी अभी तो चाहिए ना, अभी तो उनकी नौकरी नहीं हुई ना, अभी तो जा रहे हैं ना। प्लीज बाजी मुझे पैसे तो दे दे, आप बड़ी प्यारी और चंगी बाजी हैं, और आज तो आपका ड्रेस भी बड़ा प्यारा लग रहा है, तो इस खुशी में आप मुझे पैसे दे दें। चलो सही है, वो जो पैसे हमने रखे थे ना इसके ड्रेस के लिए वो वाले कर लेते हैं। नहीं उनको हटा के, मैंने पहले मना किया था कि ना उन पैसों के अलावा दूसरे नहीं, अल्लाह हाफिज़ नहीं, हाँ खुदा हाफिज़, लेकिन